आप सभी को नमस्ते एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूँ सुरभि आर्या गोयल। मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत बार बहुत वेबिनार्स में देख चुकी हूँ। मोस्ट ऑफ यू आर माय स्टूडेंट्स आल्सो हियर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आफ्टर व्हिच आई डिड माय एमटेक एंड आई वाज अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। बट ऑकल्ट एक इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, इतनी ब्यूटीफुल साइंस है दैट आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड एंड फैसिनेटेड टुवर्ड्स इट। सारे मोडालिटीज मैंने खुद पढ़े हुए हैं, खुद प्रैक्टिस किए हैं, एंड जस्ट विद वन माइंडसेट कि ये एक साइंस ऐसी है जिसे सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जिसे सिर्फ बुक्स में नोट्स बना के कोई फायदा नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो क्यों नहीं इसे जितना स्प्रेड किया जा पाए उतना हम स्प्रेड करने की इसे कोशिश करें। एंड ओनली विद दिस थॉट आई वांटेड टू टीच द मोडालिटीज ऑफ ऑकल्ट। और जब मुझे ये लगा कि एक इंसान अकेला कितना पढ़ा सकता है, कितनी दिन पढ़ा सकता है, कितनी देर पढ़ा सकता है, सो आई वांटेड कि हम कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ एसोसिएट करें जो अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं और आपको बहुत सारा नॉलेज दे सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप सभी लोग कैमरास ऑन कर लीजिए। बहुत अच्छा होगा अगर आप सब लोग कैमरास ऑन करेंगे तो टीचर्स को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। मैं हूँ एक पामिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लोगो एनालिस्ट। और आज हमारे साथ ये जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एनको, यहाँ पे दो बहुत ही अच्छी टीचर्स हैं मेरे साथ, किरण बोरसे मैम एंड सारिका जी। सारिका जी हमारे लिए हमें हेल्प करने के लिए आई हैं आज। मैम खुद यंत्रा की बहुत अच्छी क्लासेस देती हैं एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद हर। और किरण जी जो आज मास्टर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हैं स्पेशल रेमेडीज के वेबिनार में। हाँ, समटाइम्स हमारे पास इतना टाइम बहुत बार नहीं होता। ऑल्दो मैं कहती हूँ जरूर सीखिए, समझिए, क्योंकि आप इससे ना अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। रेमेडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह बैठ के कुछ कुछ करते रहो करते रहो करते रहो। इसका मतलब है समझिए, साइंस को पढ़िए और उसे इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगर आज आपने 2+2=4 पढ़ा तो 2+2=4 आपसे कोई नहीं पूछता। बट वो एक सब्जेक्ट है जिसको आपने पढ़ा, आप उसे आज एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। उस मैथ्स को, उस इंग्लिश को कोई एबीसीडी नहीं पूछता, लेकिन वो एबीसीडी पढ़ी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो आज आप उसे यूज कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में बहुत बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, बहुत बार हमारे पास मीन्स नहीं होते हैं। तो इसलिए आज ये स्पेशल फ्री क्लास है आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे रेमेडीज के बारे में। आपको कुछ पता है, नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि लाइफ में क्या इश्यू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस तरह के हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। बस हमें उसी पे वर्क करना है। सिर्फ आपको अपने हर्डल्स और ऑब्स्टिकल पे वर्क करना है। आपको लाइफ में प्रॉपर्टी का इश्यू आ रहा है, मनी का इश्यू आ रहा है, हेल्थ का ब्लॉकेज आ रहा है, घर बन नहीं पा रहा है, टेनेंट घर नहीं खाली कर रहा है, फॉरेन में सेटलमेंट नहीं हो रही है, सेटलमेंट हो गई तो वीजा नहीं मिल रही है, n number of problems. I think I can just go on and on and on about these problems. तो किरण मैम इसीलिए आज आपके पास आई हैं। मैम आपको समझाएंगी रेमेडीज होती क्या है, वर्क कैसे करती हैं। इट्स नॉट अ मैजिक ना कि आपने आज पीपल के पेड़ को जल दे दिया, उससे आपकी लाइफ में कैसे चेंज आ जाएगा। मैम आपको बताएंगी क्या होती है रेमेडीज। और एंड तक बने रहिए क्योंकि हम ट्राई करेंगे कम से कम 15 से 20 लोगों के क्वेरीज लेने का। आप क्लास ज्वाइन कर पाएं या नहीं कर पाएं, बट हम चाहेंगे कि आप आज आए हैं तो आपको बेनिफिट मैक्सिमम मिले यहाँ पे। कोशिश करेंगे, इंटरैक्ट करें, एक एक प्रॉब्लम आपकी सुनेंगे और आपको उससे रिलेटेड हम रेमेडी देने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रेमेडीज होती हैं, सात्विक रेमेडीज होती हैं। 3 तरह की जो होती है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तामसिक नहीं, राजसिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ सात्विक रेमेडी मिलेगी, सो दैट आपके ऊपर कभी बैकफायर नहीं। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस किरण मैम। किरण मैम बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं एंड शी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 15 years। मैम उस 15 साल के ओशन ऑफ एक्सपीरियंस से एक एक स्मॉल ड्रॉप निकाल निकाल के लाती हैं और वंडरफुल कोर्सेज हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं। सो ओवर टू यू किरण मैम, स्टेज इज ऑल योर्स। जय श्री राम एवरीवन। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस वेबिनार को ज्वाइन किया है। और लॉट्स ऑफ थैंक यू टू सुरभि मैम जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में आज इनवाइट किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ अपना। मैं किरण सुनील बोर्ड से। मैं लास्ट 15 सालों से एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर
योगा टीचर और स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रेमेडीज लेकर आई हूँ। हम एक छोटा सा वेबिनार कर रहे हैं रेमेडीज के ऊपर, और मैं आपको ये बताना पसंद करूंगी कि रेमेडी क्या होती है, हम रेमेडी क्यों करते हैं, क्या रेमेडी काम करती है, क्या रेमेडी बैकफायर करती है। किसी ने पूछा था कि क्या रेमेडी होती क्या है, और रेमेडी काम करती है, रेमेडी बैकफायर करती है, और रेमेडी करने से कुछ प्रॉब्लम का हल होता है। तो मैं इसी का आज आंसर सबसे पहले दूंगी कि व्हाट इज रेमेडी, रेमेडी क्या है। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है, राइट, ये सबको पता है। ये जो पूरा वर्ल्ड है ये भी 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा ये शरीर भी 5 एलिमेंट में विलीन हो जाता है ना। और ये 5 एलिमेंट कौन से हैं? अग्नि फायर, जल वाटर, पृथ्वी अर्थ, वायु एयर, आकाश स्काई, यही 5 एलिमेंट है। और हम रेमेडी भी इसी 5 एलिमेंट से ही करते हैं। इसके अलावा छठवा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिससे हम रेमेडी करते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वही इस शरीर के अंदर है। तो रेमेडी इस तरह काम करती है। देखिए, अगर मैं कोई भी आपको रेमेडी देता है, तो अगर वो आपको ये रेमेडी दे रहा है कि सुबह शाम दिया जलाइए, यज्ञ कीजिए, तो हमने फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया। अगर हम कहते हैं शिवलिंग को जल चढ़ाइए, सूरज देवता को जल अर्पित कीजिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, तो हमने वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया, कहीं ना कहीं जल को रिप्रेजेंट किया। फिर कई रेमेडी ऐसे होते हैं कि घर में पेड़ पौधे लगाइए, तुलसी जी को पानी दीजिए, इस दिन तुलसी घर पे लाना है, इस दिन मनी प्लांट घर पे लाना है, आपको नंगे पैर वॉक करना है, तो ये अर्थ एलिमेंट हमारा आ गया। उसी तरह वायु एयर एलिमेंट, मंत्र जाप करना एयर एलिमेंट आ गया हमारा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब हमारा एयर एलिमेंट आ जाता है। लास्ट होता है आकाश एलिमेंट, आकाश तत्व। आकाश तत्व कैसा होता है कि हम कोई चीज को जब बर्न करते हैं और उसको ब्लो करते हैं तो वो यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है? स्पेस पे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 5 एलिमेंट से ही हमारी रेमेडी बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा शरीर है, उसमें जब ये 5 एलिमेंट में से कोई एलिमेंट्स की कमी हो जाती है, कोई भी एक तत्व कम हो जाता है, तो उसी एलिमेंट को हमको बैलेंस करने के लिए रेमेडी करनी पड़ती है, और रेमेडी उसी अनुसार ही बाहर आती है। तो मुझे लगता है आप लोग को ये आंसर तो मिला होगा कि व्हाट इज रेमेडी, रेमेडी क्या है। डज रेमेडी वर्क, क्या रेमेडी काम करती है? हाँ, रेमेडी काम करती है, रेमेडी 100% काम करती है। रेमेडी कैसे काम करती है? देखिए, अगर आपको, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी मैम आपको रेमेडी दे रही है, अगर आप उस रेमेडी को 100% अपनी श्रद्धा के साथ उस रेमेडी को करते हैं तो आपका रिजल्ट भी वैसा आएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन में दे दिया, अरे ये तो मैंने यूट्यूब में भी सुना था, अरे ये तो उस मैडम ने भी दिया था, अरे ये तो इस मैडम ने भी दिया था, तो वो जो आप अरे और वो करते हैं ना, तो आपने अपने मन में ही ब्लॉकेज डाल दी इस रेमेडी के ऊपर। तो क्या वो रेमेडी आपके लिए काम करेगी? नहीं करेगी। लेकिन आप अगर ये सोचकर करोगे कि ये रेमेडी शायद मेरे लिए ही है, और आप उस रेमेडी को 100% देकर रेमेडी करेंगे, तो वो रेमेडी आपको बहुत जल्दी काम करेगी। रेमेडी की भी एक इंटेंशन होती है। अगर उस इंटेंशन में हमने नेगेटिविटी डाल दी, ब्लॉकेज डाल दिया, तो क्या वो रेमेडी काम करेगी? नहीं, वो रेमेडी काम नहीं करेगी। देखिए, हर गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है, सेम प्रसाद मिलता है, राइट। हर गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको सेम प्रसाद मिलता है, तो आप बोलेंगे यहाँ का प्रसाद अच्छा है और वहां का प्रसाद अच्छा नहीं है। प्रसाद को सेम ही है। तो रेमेडी तो सब सब जगह आपको शायद सेम मिल सकती है, पर वो होता है वो रेमेडी किसके लिए बनी है वो उसको ही मिलती है। और रेमेडी करते समय कभी भी मन में नेगेटिविटी या ब्लॉकेज मत लाओ, तो आपकी रेमेडी 100% काम करेगी। डस रेमेडी बैकफायर, क्या रेमेडी बैकफायर करती है? यस, रेमेडी बैकफायर करती है। कैसे? देखिए, आपने किसी से भी एक रेमेडी ले ली अपनी ग्रोथ के लिए,
कुछ अच्छा करने के लिए, आप वो रेमेडी कर भी रहे, लेकिन मन ही मन आप ये सोच रहे हो वो रेमेडी करते समय मेरा तो अच्छा हो जाए लेकिन सामने वाले की शॉप चलनी बंद हो जाए। तो आपने क्या किया, अपने लिए तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दी और आपने अपने ही मन में सामने वाले के लिए एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ली। बैलेंस सेम हो गया, तो क्या वो रेमेडी काम करेगी? जब भी हम अपने लिए कोई रेमेडी करते हैं तो हम अपने लिए तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी सामने वाले का बुरा ना चाहेंगे। अगर हम सामने वाले का भी अच्छा चाहेंगे तो हमारा रेमेडी डबल काम करेगी, और अगर मैंने कहा 1 महीने में करेगी तो वो 15 दिन में वो आपका काम करेगी। वो रेमेडी रेमेडी हमेशा 100% दिल से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये रेमेडी मैं भी कर रहा हूँ और मेरी मम्मी भी कर रही है, उनको उनके हिसाब से फल मिलेगा, आपको आपके हिसाब से फल मिलेगा। तो रेमेडी इस तरह बैकफायर भी करती है। वाई डू वी डू रेमेडी, हमें रेमेडी क्यों करना चाहिए? देखिए, आज हर घर में प्रॉब्लम्स है। वाइफ को हस्बैंड से है, बच्चों को भाई बहन से है, स्कूल में फ्रेंड्स को है, टीचर से स्टूडेंट्स को है, ऑफिस में आप जाओगे तो कलीग से है। तो प्रॉब्लम तो हर जगह क्रिएट है। तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको रेमेडी तो लगेगी ना। रेमेडी काम करती है। रेमेडी देखो, और रेमेडी और क्या करती है? देखो, हमारे अंदर ब्लॉकेज बहुत होते हैं। मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉकेज आते हैं, रिलेशनशिप के जितने भी हमारे फोर कॉर्नर है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। तो हम उस प्रॉब्लम को खुद ही ब्लॉक करते और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे आने रुक गए। हमें पैसे तो आते हैं लेकिन आने से पहले पैसे चले जाते हैं। हमारा रिलेशन तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर वो रिलेशन में नजर लग गई। नजर नहीं लग गई, वो ब्लॉक कर दिया हमने उस एनर्जी को। और उस एनर्जी को हम खोलना सीखेंगे, क्योंकि हम अपना ब्लॉकेज खुद बनाते हैं। हमारे लिए हमारा ब्लॉकेज और कोई बना नहीं सकता। हमारे पास ऐसी एनर्जी है कि हमने उस नेगेटिव एनर्जी को लेकर ब्लॉक कर दिया, और वही हम अगर रेमेडी कर कर उस ब्लॉकेज को खोलेंगे तो आपका वो ब्लॉकेज हर पॉइंट से खुलेगा। चाहे वो मनी का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो करियर का हो। इसी क्लाउड में राइट, कि रेमेडी किस तरह काम करती है, रेमेडी क्या काम करती है, रेमेडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ तक कि किसी का कोई सवाल नहीं होगा। यहाँ पे बुक्स करते हैं। अगर आप लोग का कोई इस मैटर को लेकर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं मैम से। आप हैंड रेज कर लीजिए डिजिटल, देन और वीडियो ऑन कर लीजिए, देन मैं आपको ओके कर सकती हूँ। ये तो हम आगे मूव करते हैं। मैम, दिनेश सर का हाथ है। हाँ जी दिनेश सर बोलिए। दिनेश दिनेश सर सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को हमने सर। अपना अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, हो गया मैम, थैंक यू। हाँ जी बताइए सर। मैम, अभी आपने बताया जैसे एयर एलिमेंट को इम्प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? मैम सर, आवाज आपकी नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलेंगे सर। मैम, जैसे एयर एलिमेंट को इम्प्रूव करना है, हर्ट हम्म। एलिमेंट जैसे हर्ट बिल्कुल जीरो है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या रेमेडी करेंगे? एयर एलिमेंट ना, जी जी। एयर एलिमेंट अगर आपको लगता है आपका इनबैलेंस है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ही नहीं है। राइट, तो हाँ जी। एयर एयर कहाँ है आप बताइए सर। हाँ, हमारे आप अंदर ही है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर कर अपने एयर एलिमेंट बढ़ा सकते हैं। हाँ। प्राणायाम कर कर आप एयर एलिमेंट बढ़ा सकते हैं, हाँ राइट। घर में मंत्र जाप कर कर आप एयर एलिमेंट बढ़ा सकते हैं। आप जी। जिस जिस भी गुरु को गुरु मानते हैं उनका आप हाँ। मंत्र जाप करना चालू कीजिए। मंत्र जाप भी एयर एलिमेंट है हमारा, हाँ जी। राइट। राइट। हाँ, तो इस तरह आप अपना एयर एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं सर। अच्छा।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल ही और बिल्कुल ही जैसे इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस है तो अब सर ये सब रेमेडी करेंगे तो हो जाएगा। आप एक कॉपी में जय श्री राम एक पेज रोज लिखिए, एयर एलिमेंट आ गया आपका। हाँ। तो इस तरह आपका एयर एलिमेंट आपका साथ देगा। थोड़ा आप खुली हवा में वॉक कीजिए, हवा हवा लीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, वायु तत्व को लीजिए साथ में। अच्छा अच्छा। फ्रेश शाम के टाइम पे फ्रेश हवा हवा लीजिए आप, तो आपके एयर एलिमेंट में इंप्रूवमेंट आएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक कि यू। वैसे भी ये जो क्लास है ना सर दिनेश जी, ये तो आपको पता है कि एयर एलिमेंट में आपका इश्यू है तो आपने वो पूछ लिया, लेकिन आपके और बहुत सारे बड़े इश्यूज होंगे। आपकी जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू दिनेश जी। वैसे भी आपका क्वेश्चन लेना ही था, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप हमारे वेबिनार में आते हैं। अरे इतना मैम, अपना आपका प्रेशियस टाइम आप यहाँ पे हमें देते हैं। थैंक यू सो अरे मच दिनेश जी। थैंक यू थैंक यू। जी, जी, जी। लेकिन आप अपॉर्च्युनिटी को मिस मत कीजिए, इतनी सारी है चीज़ें जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? और एंड तक रहिएगा क्योंकि एंड में कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो मैम आपको 2 मिनट्स की एक मेडिटेशन भी ज़रूर कराएँगी, जिससे आपकी ऑरा क्लेंजिंग होगी। करा सकते हैं ना किरण मैम हम? यस मैम। यस, ठीक है। तो एंड में सब लोग बने रहिएगा, जितने लोगों से हम इंटरैक्ट कर सकते हैं उतने लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। पहले एक बार हम ये दिखा देते हैं कि कोर्स क्या है स्पेशल रेमेडीज का जो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। बहुत ही मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज पे है ये कोर्स जो आप सबके लिए आने वाला है। इट इज ओनली फॉर 1100। कोर्स की डिटेल्स शेयर कर लेते हैं। किरण मैम एक बार कोर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है, कब से आ रहा है, क्या डेट्स हैं, क्या टाइम है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सबसे इंटरेक्शन करेंगे, आप सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे और मैम बताएंगे अपनी कोई बड़ी प्रॉब्लम ऐसी लाइए जो आपकी सॉल्व ही नहीं हो रही है, और उसके बाद देखिए मैम की रेमेडी से आपको मैजिक मिलता है या नहीं। दी। किरण मैम आपका कोर्स कंटेंट प्लीज। यस यस मैम, यस मैम। यस मैम। ये 5 डेज के कोर्स है हमारे। मैम इसको प्रेजेंटेशन मोड पे ले लीजिए। ओके किरण मैम, हम कोर्स के बारे में बताते हैं। जी मैम। मैम ये 5 डेज के रेमेडी कोर्स है, 5 डेज क्लास है हमारी। डे 1 है हमारा रिलेशनशिप के ऊपर। सारे हर टाइप की रिलेशनशिप की आपको रेमेडी मिलेगी। जितनी भी हो रिलेशनशिप के ऊपर आजकल प्रॉब्लम्स आ रही है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, और फाइट विथ पार्टनर आ रहा है, इन लॉस प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये सब चाइल्ड पेरेंट और चाइल्ड स्ट्रेस आ रहा है, ये हम सब सब जितने भी और भी होंगे जो इसमें हम लोग लिखना छूट गया होगा, उससे उससे भी ज्यादा आपको ये रेमेडीज आपको डे 1 में मिलेगी। डे 2 में वेल्थ से रिलेटेड आपको जितनी भी रेमेडीज है वो सब मिलेगी। जैसे आजकल वेल्थ से रिलेटेड मनी मनी से रिलेटेड आपको स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, नॉट अर्निंग, और आपकी मनी आने से पहले चले जाते हैं। ये सब लेडीज का प्रॉब्लम है कि पैसे आते तो है लेकिन पहले ही खर्च हो जाते हैं। और बेटर मनी माइंडसेट, तो टू मेनी बिल्स और लोन, उससे भी ज्यादा हमने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उससे भी ज्यादा आपको मनी रिलेटेड वेल्थ रिलेटेड आपको रेमेडीज मिलेगी डे 2 में। डे 3 में हम करियर के लिए पढ़ेंगे। करियर में जो ब्लॉकेज आ रही है, करियर में जो ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चों को जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है हमारा, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमको जॉब में या बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा है, हमको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, बार बार नौकरियां छूट जा रही है, क्यों छूट रही है, तो ये सब हम डे 3 में हर टाइप की करियर का हम रेमेडीज लेंगे।
डे 4 में हम पढ़ेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाइल्ड इशू, चाइल्ड बर्थ इशू, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, आजकल बच्चों की माँ बाप से बनती नहीं है, स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, स्कूल से कंप्लेंट्स आती है, ट्रबलिंग हैविंग किड्स, जितनी भी बच्चों को छोटी छोटी उम्र में हेल्थ इशू क्यों आ जाता है, बच्चे आजकल बहुत जल्दी गुस्से में क्यों आ जाते हैं, उनका बिहेवियर्स में इतनी ऐसा इशू क्यों आ रहा है, ये सब रेमेडी हम डे 4 में पढ़ेंगे। डे 5 में हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के सारे पढ़ेंगे। जैसे आजकल छोटी छोटी उम्र में ही, पहले तो हम देखते थे 70 क्रॉस होने के बाद हेल्थ इश्यूज आता था, लेकिन आज 35 में ही हेल्थ इश्यूज आने लग गए हैं। नींद से उठते हैं तो बॉडी बहुत पेन होती है, ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, नींद नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई है, नींद नहीं आती है रात को, बहुत सारी प्रॉब्लम जो भी हेल्थ की है, छोटी सी उम्र में आजकल बच्चों को शुगर हो जाती है, बीपी हो जाती है, क्यों होती है, ये सारी रेमेडीज हेल्थ से रिलेटेड हमें जितनी भी हेल्थ रिलेटेड होगी वो सारी 5th डे पे हम पढ़ेंगे। 5 डेज का कोर्स है। फिर एज अ बोनस हम लोग आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको रेमेडीज देंगे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज जो भी आते हैं आजकल, कोर्ट केस, डॉक्यूमेंट, चीटिंग, लोन, आपके साथ आपके लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कर्जा चुका नहीं पा रहे, ये सारी रेमेडीज आपको एज बोनस में मिलेगी। तो ये 5 डेज का कोर्स है। किरण मैम, एक बार हम पोस्टर भी शेयर कर देते हैं कि यस। हमारी क्लासेस कब आ रही हैं, हाँ। कौन से डेट्स पे आ रही हैं, क्या एनर्जी एक्सचेंज है, कितने डेज की क्लासेस हैं, कोर्स यस कंटेंट मैम। बहुत ही अच्छा है। आप में से कोई भी एनरोल करना चाहते हैं कर दीजिए। इट इज जस्ट टू हेल्प यू ऑल। इसका और इस कोर्स का और कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि इतने कम एनर्जी एक्सचेंज पे है और ओनली 1100। 5 दिन की क्लास है। 4 जून, 5 जून, 6 जून है, 10 जून है एंड 12 जून है। 7:30 PM क्लास होगी। कोर्स कंटेंट में हम लिमिटेड ही लिख सकते हैं, जो हमें बेस्ट समझ में आता है हम उतना लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया, आपको लगता है आपके जीवन की कोई ऐसी समस्या है या आपके जानने वालों की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी रेमेडीज कोर्स में हमने इंक्लूड नहीं किए, हम आपको हर तरह की रेमेडी देंगे। द सेकेंड हाई पॉइंट ऑफ द कोर्स इज कि हम आपको एक तरह की एक रेमेडी नहीं देंगे। हो सकता है आप अलग जगह पे रहते हो सकता है आप अलग दिशा में रहते हो सकता है आप एक पर्टिकुलर रेमेडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हर चीज के मल्टीपल रेमेडीज दिए जाएंगे, और सो दैट आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहे टू डू रेमेडीज। कुछ छूट गया है, आप मैम से पूछ सकते हैं, मैम आपको उसके हजारों रेमेडीज दे देंगे। सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से हमें जो मेजर टॉपिक समझ में आते हैं वो तो हम दे ही रहे हैं, बाकी कोई भी आपकी समस्या है, ये कोर्स है ही इतना ब्यूटीफुल कि आप किसी भी तरह की रेमेडी इसमें सीख सकते हैं। नोट्स होंगे, बट नोट्स आपके पास पॉइंटर्स में होंगे, बट यस आपके पास नोट्स होंगे जरूर। किरण मैम का पूरा सपोर्ट रहेगा। अभी भी मैम की सिर्फ 999 रुपीज में एक क्लास आई थी, 5 दिन की थी। एक डाउट सेशन और मैम दे चुकी है, एक और मैम देने वाली है। क्लासेस ज्यादा भी लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास का ड्यूरेशन हमें कभी भी फिक्स नहीं होता है। लोग पूछ रहे हैं क्लास का ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि समस्या आपकी समाधान हमारा। जब तक समस्याएं हैं तब तक हम समाधान देते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी भी मैम की क्लास अटेंड की होगी, पता होगा रात को 10-10 बजे तक भी क्लास चली जाती थी 8 बजे के बैच में, बट मैम नहीं कहती थी कि बंद कर दो। बच्चे कहते थे कि नहीं मैम बहुत लेट हो गया है, मैम कहती थी कोई बात नहीं पूछो मैं बताऊंगी। तो हर किसी का क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। और उसके बाद अभी भी आप देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए मैम को और मैम आपको आंसर देने वाली है उस चीज का। पूरे डेडिकेशन से थैंक यू सो मच चारू जी एंड दीक्षा जी, मैम का इतना अच्छा फीडबैक दिया आपने। मैम पूरे डेडिकेशन से आपको कराएंगे। ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9911810355 या फिर 7669357111 इस पे कॉल कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज इज ओनली 1100 रुपीज। इसमें जीएसटी भी इसी में हमारी तरफ से इंक्लूडेड होता है, सब कुछ होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम आप मैम आपको हेल्प कर पाए। उनका सिर्फ एक मोटिव है कि मैंने इतने साल एस्ट्रोलॉजी सीखी, इतने साल प्रैक्टिस की, लोगों की लाइफ में चेंजेस होते हुए देखे, तो आपकी लाइफ में कर पाए।
एड ऑन बोनस जो लोग एंड तक रहेंगे, मैम 2 मिनट की 3-5 मिनट की आपको एक ऑरा क्लेंजिंग मेडिटेशन भी कराने वाली है, और कम से कम हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से आज इंटरेक्ट करेंगे रेमेडीज देने का। तो इतनी रेमेडीज अगर हम आज ही दे देंगे तो आप खुद ही सोचिए कि हम क्लास में और क्या देने वाले हैं। पीडीएफ मिलेगी, कुछ लोग पूछ रहे हैं पॉइंटर्स में होगा डिटेल्स, मैम आपको सब कुछ लिखवाएंगी, नोट्स बनवाएंगी, आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। सो डोंट वरी, मैम कहीं नहीं जा रही है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैम इज हियर विद यू। बहुत अच्छे से मैम देखती हैं अपने सब बच्चों को, मैम सबका सब कुछ कराएंगी। आप सिर्फ आइए, अपने आप को सरेंडर कीजिए 5 दिन के लिए, और आपकी जो भी समस्याएं हैं जो इसमें लिखने से रह भी गए हैं तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी। किसी ने पूछा है क्या ये लाल किताब की रेमेडी है, किरण मैम क्या ये लाल किताब की रेमेडीज होती हैं? मैम मिक्स है, सब रेमेडीज है। जी, लेकिन जो भी रेमेडी है वो सात्विक रेमेडीज है, और बहुत सारी रेमेडीज आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे सुनी नहीं होगी, देखी नहीं। मैम अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी रेमेडीज लाती हैं। इनफैक्ट मैम जब कंसल्टेशन करती हैं तो प्लैनेट्स को मिक्स करके भी रेमेडीज बना देती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट्स का काम नहीं है, मैम आपके लिए जितना खजाना हो सकता है उतना खजाना रेमेडीज का यहाँ लाने वाली। जी किरण मैम, इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन सात्विक मीन्स वो रेमेडीज जो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाएंगे, जिन्हें हमें कुछ ऐसा नहीं करना इसका बाल तोड़ दिया, उसका ब्लड ले लिया, या कुछ इस तरह की रेमेडीज जो हमारे ऊपर बैकफायर करे, कोई गलत पर्पस के लिए नहीं होगी। जो प्रोसेस है वो टोटली सात्विक, टोटली प्योर एंड पायस रहता है। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर, किसी के ऊपर कहीं पर भी नहीं आएगा। एंड कुछ और करें या नहीं करें, लाइव आपके सामने मैम बैठी हैं, मैम एक योगा एक्सपर्ट भी हैं। मैम आप सभी को लाइव अट्यूनमेंट के साथ आज एंड ऑफ द सेशन एक मेडिटेशन कराएंगी, और उसके बाद ही आपको एक क्लेंजिंग का इम्पैक्ट फील हो जाएगा। दो मेडिटेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, मैम जितना करा सकती हैं, जितना दे सकते हैं आज मैम लेके जाएंगे आपको। क्लासेस ज्वाइन करनी है तो 9911810355 या 7669357111 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 5 दिन की क्लास है, ब्यूटिफुली समझाया जाएगा, और हर प्रॉब्लम की एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 से 4 रेमेडी मिनिमम दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पर्पस एंड थीम ही ये है, समस्या आपकी समाधान हमारा। समस्या आप लेके आइए, समाधान मैम को करने दीजिए। चलिए मैम इंटरैक्ट करें किरण मैम। यस मैम। जी रेखा जी का हैंड रेज्ड है, सब लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिनको भी इंटरैक्ट करना है। मैं ऐड कर देती हूँ। थैंक यू अक्षता जी। जी रेखा जी अनम्यूट कर लीजिए। ओवर टू यू सारिका मैम। हाँ, नमस्ते मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम पूछ रहे, जैसे मेरा लिगामेंट टियर हुआ 1.5 महीना हो गया, हाँ, तो फिर अभी तक तो हम ऐसे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वही बात है, क्यों हुआ और कैसे ठीक होगा, या ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक हो गया। और जैसे आईज में भी प्रॉब्लम है, ड्राई आईज और ये सब। तो बेसिकली उनको एक हेल्थ की रेमेडी चाहिए जो उनके बोन्स और आई को इम्पैक्ट करे। मैम आपके लिए तो सबसे इजी रेमेडी यही होगी कि आप सुबह मॉर्निंग में 8:30 टू 10 o'clock के बीच में सन का सनलाइट लेना चालू कीजिए, ताकि आपकी आइज की में भी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। और थोड़ा वॉक करें, ये थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, क्योंकि आपके पैरों में अभी दर्द है। हाँ। तो और अगर आपके घर में इस डायरेक्शन में सन आता है और आपके घर पे विंडो है, तो आप वहां बैठ जाइए थोड़ी देर। मैम ईस्ट पूरा ब्लॉक है, वॉल है, बगल सामने वाला का फ्लैट है, अच्छा, तो ईस्ट पूरा ब्लॉक है। सन कहीं से नहीं आते सन की। हाँ, अच्छा, तो आप नीचे सन आते हैं। का ना आफ्टरनून में आता है, जैसे 2 बजे 3 बजे ऐसे आता नो है। मैम, नहीं, वो सुबह हम्म, वाला सबसे बेस्ट होता है। हाँ, वो सबसे वेस्ट। सुबह वाला होता है। तो आप नीचे, आप हाँ, जब आप नीचे आपके सोसाइटी में उतरते होंगे तो होगा ना, उधर कहीं से तो आपको दिखते होंगे सन। हाँ मैम, अभी 1.5 महीना से उतर नहीं रहे, क्योंकि नीस के जस्ट नीचे ही लिगामेंट टियर हुआ ना, तो यस वहाँ यस यस। पेन था ज्यादा ही। और ओके थोड़ा रेस्ट भी है, और हम लोग का फ्लोर है, माने स्टेयर केस है, ओके लिफ्ट नहीं है इस बिल्डिंग में, ओके 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 तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और ओके। अच्छा, तो सबसे बेस्ट है आपके आइज के लिए, आइज के साथ आपके बोन्स के लिए भी, अगर आप सन हाँ, का, बोन। हाँ, थोड़ी देर सुबह 8:30 से 10 बजे तक आप सनराइज ले सकते हो, सन की
वो ले सकते हो, तो आपके आईज में जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो थोड़ी कम हो जाएगी। सुबह हाँ उठ मैम। के उठते जब आप बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, ब्रश हाँ करते हैं, तो आप अच्छे से पानी लीजिए आईज में, बहुत अच्छे से ठीक। लीजिए। हाँ, कम से कम आप अच्छा मैम। 7 टाइम्स लीजिए ऐसा, तो आपकी ओ आईज में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। मैम बताएं। हाँ अच्छा, बोलिए आप मैम। और सेकंड, थोड़ा सा सुबह 8:30 से 10 के बीच में आप धूप हाँ लीजिए। वो धूप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपकी आईज नहीं, साथ ही साथ आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा वो। अच्छा मैम, वो डॉक्टर बोले ना जैसे पहले दिखाए थे मार्च में कि ग्लोकोमा का जैसे रीडिंग आया ही है, अगर ये नहीं किए तो मतलब ग्लोकोमा हो सकता, काला वाला जो होता है ना मोतियाबिंद वो वाला। तो वो तो डेंजरस है ना, उसका कोई ये भी नहीं, इलाज नहीं है कोई। अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं तो फिर आप सब धूप, आप कैसे, आपके इधर सोसाइटी में लिफ्ट वगैरह होगी ना मैम नीचे उतरने के लिए, हाँ तो आप लिफ्ट से चले जाइए सबसे बेस्ट, और वहां ठीक। चेयर हाँ रखकर बैठ जाइए आराम से, हाँ मैम। जहां से आपको ठीक। धूप मिलती हो। सनलाइट जरूरी है और आईज वॉश करना है ठीक से, है वॉश ना। करना है, और सनलाइट, अगर आपके पैरों में दर्द नहीं होता तो मैं आपको कहती थी ग्रीन ग्रास में थोड़ी देर वॉक कर लीजिए। हाँ ठीक है मैम, वो करेंगे ट्राई धीरे धीरे अब। हाँ, तो इससे आपको विद इन 6 मंथ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है मैम। क्योंकि मैंने 6 मंथ क्यों बोला, मैं 3 मंथ बोल सकती थी, लेकिन अभी बारिश है, हाँ हाँ। इसके लिए बारिश में थोड़ी सी ये हो जाती है कि सन आएंगे नहीं टाइम पे, कभी बारिश पड़ रही है। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी जी जी। थैंक हम्म यू। हम्म। और आप ना सन को जल भी चढ़ाइए। मैम थैंक यू रेखा मैम, क्लियर हो गया आपको? किसने बोला? ओके मैम। तो मैम अब हम तन्मय मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। प्लीज मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उनको भी स्पॉटलाइट मिला दीजिए। मैम माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, किरण मैम, माइक म्यूट है, म्यूट है, सारिका मैम म्यूट है इनका माइक। म्यूट है मैम, मैंने वो दिया हुआ है अब आ गया, पहले नहीं आया था, सॉरी। आपको। ओके मैम, इट्स ओके। हेलो किरण मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैम। मैम मेरा क्वेरी था, एक्चुअली जॉब रिलेटेड ही था, जो मैं पहले कह रही थी सुरभि मैम से। मैम 2 बार जो मैंने जॉब की है ना, इवन एज एन इंटर्नशिप, उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, एंड मतलब मेरा पोटेंशियल वहाँ कहीं यूज़ नहीं हो रहा था, तो ऐसे लगता था कि आई एम ऑलवेज आउट ऑफ प्लेस, मतलब मैं बनी नहीं उस जॉब के लिए। एंड अभी दूसरी जॉब मिल भी नहीं रही, तो मतलब मैं कहाँ, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग समझ नहीं आ रहा है। तो आपको जॉब रिलेटेड इशू है, जी। आप जॉब रिलेटेड इशू के लिए आप रेमेडी कीजिए। आप एवरी सैटरडे को 7 o'clock के बाद, शाम को 7 बजे के बाद, ठीक है, ओके। शनि मंदिर जाइए। ओके और देखो, वो शनि जी को अर्क की पत्तों की माला चढ़ती है, आपको मालूम है? मैम मैं यूके में रहती हूँ, यहाँ पे ओके शनि मंदिर नहीं है। ओके, अच्छा मंदिर ही नहीं है उधर। नहीं। ओके 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 ओके। तो आप दूसरी रेमेडी ये कर सकते हैं कि आप घर पे ही बैठकर मंत्र चैंट कर सकते हैं। ओके। ठीक है? आप किस भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं? कृष्ण जी को, बट ऐसे तो सब कोई, मेरी 7:30 ही चालू थी, तो मुझे किसी और ने भी बताया था शनि मंत्र चैंट करने के लिए। हाँ, ओके, तो आप शनि मंत्र चैंट करते हैं ना? तो कभी कभी, बट और रेगुलरली करना चाहिए। आपको सैटरडे को तो करना है 100%। ओके एक ठीक है। माला 108, एक ओके। माला 108 की बीट्स की होती है। यस। हाँ, ओम शन शनिश्चराय नमो नमः, आप लिख ओके। लीजिए। यस। ओम शन शनिश्चराय नमो नमः। ये ओके। ठीक है, आप मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन घर पे बैठकर तो चैंट कर सकते हैं यस आराम यस। से, राइट? यस। है ना, क्योंकि जॉब के कारक ही शनि देवता है। ओके हाँ, ठीक है। तो आप मंत्र चैंट करना चालू कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सा आ, ये लगने लगेगा, जो आप बार बार जॉब स्विच कर रहे हैं या जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। अच्छा। सैटरडे को तो आप पक्का कीजिए। ओके। अगर आप रोज करेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा होगा, लेकिन
ये मंत्र आपको रात को करना है 7 बजे के बाद। ओके आपको हाथ मुंह धोना है, अपने पैर स्वच्छ करने हैं, क्योंकि शनिदेव पैरों के कारक है। ओके आपके अपने पैर अच्छे से धोना है। पैर धोने के बाद ही आप अपना अपने आसन में बैठकर एक माला चैंट कर लीजिए। ओके तो अगर आप बाहर बैठे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। या और सैटरडे को मत भूलना, आप करते रहिए। अगर आपको जॉब मिल भी गया ना, तभी भी आप करते रहना इसको। अच्छा ठीक है हाँ, क्योंकि फिर आपको जॉब स्विच का जी बारी आएगी ही नहीं। जी ओके मैम। और एक और था मैम, पिछले हाँ, 5-6 साल से मेरे को ना बहुत अकेलेपन से बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ है रेमेडी लोनलीनेस के लिए? लोनलीनेस के लिए सबसे अच्छा, आपने अभी अभी बोला आप राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं। जी बस राधा कृष्ण को अच्छा, आपको वहां फ्लावर्स नहीं मिलेंगे ना? मिल जाएंगे फ्लावर्स। मैरीगोल्ड के? मैं ढूंढती हूँ मैरी हाँ गोल्ड के। हाँ, मैरीगोल्ड। अच्छा, मैरीगोल्ड के ना भी मिले, अपन बोलते हैं ना इसके मोगरा नहीं, नॉट मोगरा। मैरीगोल्ड ही बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म? गेंदा हम्म, मैम? हाँ, गेंदा। गेंदा। ओके गेंदे का जो फूल होता है, येलो या ऑरेंज, जो भी आपको मिल जाए। ओके वैसे येलो बहुत अच्छा है। अगर आपको मिल जाता है, अगर उसकी माला मिलती है और आपके पास राधा कृष्ण का पूरा फोटो है, दोनों एक है। साथ, तो आप उनको अर्पित कीजिए। ओके एक्चुअली मैम मेरे पास सिर्फ अकेले कृष्ण जी का फोटो है, शुड इट बी बोथ राधा यस कृष्ण यस, का अगर आप फोटो? राधा कृष्ण को ओके मानते हैं तो आप दोनों पेयर रखेंगे ना, तभी तो आप जी अगर मैं लोनलीनेस फील कर रहे हो। देखो, कृष्ण आपको खुद ही आंसर मिल गया, आपने उनको अकेले बिठाया है घर पे। अच्छा तो ओके आप इसके लिए, आपको लोनलीनेस फील हो रहा है, आप कल ही लेकर ओके आइए दोनों आइडल जिसमें दोनों ठीक हो। है ठीक है? ओके ओके और आप मुझे ये बताना कि आपको उसके बाद कितने दिन के बाद लोनलीनेस खत्म हो गया। ओके डन। देखो, गलती हम ही करते हैं, मैंने कहा ना, ब्लॉकेज हम खुद मन में लाते हैं और फिर ओके पूछते हैं हमको, हम क्यों अकेले रह गए। आपने उनको ओके भी तो अकेला रख दिया घर पे, ठीक है ओके है ना? पेयर यस लाकर रखिए। पेयर ओके रखिए, आप कभी भी लोनलीनेस फील नहीं करेंगे। ओके राइट? ओके और ओके, देखो, थैंक यू तन्वी मैम। जैसे यस मैम, बोलिए बोलिए। जैसे जैसे कोई तीज त्योहार आता है कृष्ण भगवान का, कभी या छोटी सी बांसुरी आप अपने ही घर पे रख लीजिए, छोटी सी बांसुरी, ओके है ना? कभी उनकी मनपसंद छोटी सी गैया लेकर आइए। मैं रोज ओके लाने को नहीं बोल रही, कोई भी जब तीज त्योहार आते हैं तो उनके सामने या उनका एक घर बना दीजिए, छोटी छोटी ओके चीजों से। आपका ओके भी घर ऐसे हरा भरा रहेगा ओके और कभी भी लोनलीनेस फील नहीं करेंगे आप। ओके थैंक यू वेलकम। तो थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे मोबाइल में कोई क्वेश्चन आता है ना, वो फोन पर भेजिए मेरे फैमिली से। 10 तक है शुरू करें। हाँ प्रगति जी, प्लीज ज्वाइन कर दीजिए प्रगति जी। देख ना, जो बोलेंगे वो हेलो, आप अपने आप को अनम्यूट कर पढ़ लीजिए के मैम। पूछना। हेलो। मैम अनम्यूट नहीं हो रहे मैम, सारिका मैम वो अनम्यूट नहीं हो पाए हैं। ओके मैम। तो वो क्वेश्चन पूछेगी ना, उसमें नहीं पता, 10 तक है शुरू कर। नहीं हुआ है, मैम मैम नहीं हो पाए अनम्यूट। मैडम मैंने वो दिया हुआ है, आप उनसे कीजिए। मैडम हुआ? प्रगति मैम। नमस्कार मैम। जय श्री मैम राम। मुझे मैम मुझे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम पूछनी है। एक तो मेरा हस्बैंड मतलब या हम जिसको भी पैसे देते हैं ना, वो कभी वापस नहीं आते। और एकदम अचानक से, मतलब मेहनत के पैसे भी किसी से लेने हैं तो भी नहीं आएंगे, अचानक से फ्रॉड हो जाता है तो पैसे फंस जाते हैं। मनी वाइज बहुत प्रॉब्लम है। जिसको भी दिया है, समझ लीजिए पूरी जिंदगी भर की कमाई हमारी दूसरों के पास ही है, वो वापस नहीं आ रही है। तो इट इज सैलरी है बेसिकली तो अटक स्टक जाती है। मनी। यस, स्ट्रक मनी। प्लस किसी को, जैसे अब हमने एयर टिकट्स लिए थे, वो बंदा फ्रॉड करके पैसे ले गया। कहीं भी हो, किसी से सैलरी के पैसे लेने हैं, वो नहीं दे रहा। जैसे प्राइवेट सेक्टर में बाद में देते हैं, वो नहीं दे रहा। किसी को हेल्प के लिए दे दिए, भी तेरे को अगर प्रॉब्लम आ रही है चल तू ले ले, तो वो वापस नहीं दे रहा। किसी के साथ बिजनेस में लगाए हैं तो वो वापस नहीं दे रहा। मतलब हर तरह से स्ट्रक मनी है। मैम एक तो आप खुश नसीब है कि आप देने वाले बने हो, लेने वाले नहीं बने हो।
तो आप दुखी तो मैम बिल्कुल खुद मत तो होइए, हैंड टू माउथ हो बिल्कुल गए दुखी हैं। मत होइए मैम, क्योंकि खुद आप तो तो हैंड देने टू वाले माउथ के हो लाइन गए पे हैं। हो, लेने वाले के लाइन पे हो तो अलग बात है। लोग बाग शायद हमारे पैसे पे ऐश कर रहे हैं और हम हैंड टू माउथ है, एक एक चीज के लिए बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। देखो, इससे इससे एक चीज का सबक मिलता है कि नेक्स्ट टाइम हम ये गलती ना करें। मैं अचानक से हो जाती है ना, अब हाँ किसी ने मनी फ्रॉड कर दिया, अब उसमें क्या कर सकते हैं। एक हाँ। एक कदम फूक फूक के भी चले, सैलरी तो काम करेंगे तो ही सैलरी मिलेगी ना, वही यस, कोई नहीं दे रहा। राइट राइट, नहीं उसके लिए रेमेडी तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, आप उनमें से हो, या आप देने वालों में से बने हो, लेने वालों में से नहीं बने हो, तो उसमें थैंक यू। आपका प्लस पॉइंट है, कोई माइनस पॉइंट नहीं है मैम। अब आपकी रेमेडी आप ले लीजिए। देखिए, जो मंगलवार को ये रेमेडी करनी है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर होते हैं, हाँ जी। आपको वहां जाना है एवरी ट्यूसडे, ठीक है। जी। हाँ, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर, आपको हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला लेकर जानी है, ठीक है। ओके। और उसमें गुलाब के इत्र लगा देना है, गुलाब के फूलों में गुलाब के इत्र लगाना है। आप वो इत्र की शीशी अपने घर पे रखिए, जब ट्यूसडे को जाते हो मंदिर पे लेकर जाइए, पूरे फ्लावर्स में लगाकर अच्छे से, और हनुमान जी को ऑफर कीजिए, उनके गले में लगाइए या तो उनके चरणों पे भी आप रख सकते हैं। साथ में 2 मीठे पान ऑफर कीजिए। लेकिन देखिए, हम एक गलती करते हैं, हम जाते हैं मंदिर में रख देते हैं, आप पान का पत्ता लेकर जाइए, उसके ऊपर ऑफर कीजिए। आप ऐसे मंदिर में वहां नीचे मत रखिए, एक पान का पत्ता या दोना लेकर जाइए, उसके ऊपर वो 2 पान रखिए, मीठा पान, ठीक है। है ना, 2 मीठे, और एक दिया जलाकर आइए सरसों के ऑयल का, ठीक है और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चालू कर लीजिए। ये आपको मैम, एवरी डेली करते ट्यूसडे हैं। करना है, डेली करते हैं। ठीक है। जी। और आपको हनुमान जी से प्रेयर करनी है, जिन जिन ने भी आपके पैसे लिए हैं वो आपको पैसे धीरे धीरे लौटाने लगे। जी। ये आपको एवरी ट्यूसडे करना है, एवरी ट्यूसडे, एटलीस्ट आप 1 साल तक ये कीजिए। आपको जी। आपके पैसे दिखेंगे आते आते, बीच आपके आने चालू हो जाएंगे। जी। थैंक यू। एंड एक मैम, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी जैसे एक टेंशन सी रहती है हमेशा, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कुछ नहीं, बट फिर भी एक मतलब दीवार सी रहती है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया वो रिलेशनशिप में। कुछ समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम अचानक से गुस्सा, अचानक से सेपरेट सा, एक अनबोला सा हो जाता है। कोई लड़ाई का कारण नहीं, कोई कुछ नहीं, समझ नहीं आता। एक जैसे कोई देख के खुश नहीं हो रहा तो बुरा प्रभाव आ रहा है उसका, या कोई हमें देख लेता है या क्या, कुछ समझ नहीं आता, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए, आप एक कटोरी आटा ले लीजिए, कच्चा आटा, जी। उसको सिम गैस में अच्छे से भून लीजिए, ओके। ठीक है, और उसको पूरा ठंडा होने दीजिए। जी। उसमें सेम कटोरी, दो कटोरी शक्कर मिक्सी में पीस कर, जब आटा ठंडा हो जाए उसमें डाल दीजिए। जी। ये बूरा बन गया, आपका रेडी हो गया। जी। आप एक डब्बे पे डालकर रख दीजिए। ओके। एवरी डे उसमें से 2 चम्मच निकालिए, जिप लॉक की पन्नी में डाल दीजिए, और पीपल के पेड़ के नीचे एवरी डे आपको डालकर आना है, वो दो 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 चम्मच चम्मच आटे का, हाँ। ठीक है। दूसरा, आप अपने घर पे नॉर्थ डायरेक्शन में राधा कृष्ण का ये फोटो लगा लीजिए, और उनसे ठीक है। रोज प्रेयर कीजिए, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके मन में जी। ठीक है। है ना। और अगर आपको लगता है इससे भी ज्यादा तकलीफ है, तो आप राधा कृष्ण का एक माला चैंट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। प्रगति मैम, थैंक यू आप सो मच। सबसे थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज एक एक क्वेश्चंस के आंसर लीजिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके सभी लोग चाहते हैं कि हमारा भी क्वेरी सॉल्व हो जाए। और आप बाकी और क्वेरी सॉल्व करना चाहते हैं तो वेलकम है हमारे कोर्स में। आप कोर्स में आइए, आपको लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वहाँ मिलेंगे, सारी रेमेडीज वहाँ मिलेंगी, है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम देखो, हाँ? ओके मैम, धारा मैडम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ? हेलो।
अनम्यूट नहीं हो पा रहे मैम। हो गया मैम। हम्म। हाय मैम। मैम जय श्री मेरा राम। क्वेश्चन ये है कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला है कि मेरे ना 12वें हाउस में राहु और गुरु साथ में बैठे हैं। तो मैम बस उन्होंने इतना ही बताया, कोई इसकी रेमेडी नहीं बताई है। ब्लॉकेजेस है, गुरु परेशान करेंगे, राहु परेशान करेंगे, इसके लिए मैम क्या कर सकते हैं? क्या ये ब्लॉकेजेस का रीजन होता है? नो मैम, देखो प्लेनेट है, 12 घर है, कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं, राइट। ओके। राहु और जुपिटर, आपने क्या योग बना दिया दोनों ने बैठकर? राहु राहु और जुपिटर, राहु चांडाल दोष बोलते हैं राहु शायद। चंडाल योग बन गया आपका, राइट। पर हाँ। 12वां घर तो राहु जुपिटर का ही घर है। हाँ, तो राहु आ गया उधर। राहु अगर है तो फॉरेन ट्रेवल करेंगे आप। ओके, इज इट? आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। और ये दोष है, ठीक है, तो आप इस दोष को रेमेडी कर कर हटा सकते हैं। हाँ, तो मैम इसके लिए क्या क्या रेमेडी कर सकते इसके हैं? लिए आप रेमेडी कीजिए कि आप हर, देखो पहले गुरु की रेमेडी कीजिए। आपने अभी प्लैनेट्स की बात की तो हम प्लैनेट्स की बात करते हाँ। हैं, ठीक है। आपने गुरु गुरु का घर है 12वां घर, जल जल तत्व है, राइट। ओके। 12th हाउस इज जल तत्व। ओके। साथ में राहु, राहु हम्म, एयर एलिमेंट है, ओके। ठीक है। तो आप 1 गिलास पानी लीजिए थर्सडे के दिन, और एक माला जप कीजिए। राहु इज द एयर एलिमेंट। आप मंत्र जप कीजिए गुरु का। अब आप कोई भी इजी मंत्र भी ले सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या आप कुछ और मंत्र आप करते हैं गुरु का जो आप खुद ये से, वाला मैम मैं डेली चैंट करती हूँ, ओम नमो ठीक है। भगवते वासुदेवाय। बस आप इसी मंत्र को नहा धोने के बाद हल्दी हम्म। का तिलक लगाइए, 1 हम्म। गिलास पानी लीजिए, हम्म। मंत्र जाप कीजिए पूरा, और हम्म। आप अपने मन में प्रेयर कीजिए कि ये दोष खत्म हो जाए। और वो ओके। जल आपको पीना है, अच्छा, ठीक वो जल आपको पीना है, ठीक है। है। ओके, ठीक है। तो आपका ये दोष ये मैम ब्लॉकेजेस में भी काम करेगा क्या? ब्लॉकेजेस के लिए भी काम करेगा क्या ये? यस 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 यस। अगर नेगेटिव ब्लॉकेज है तो हम पानी को रिमूव करते हैं, कोई पेड़ पौधे में डालेंगे। तो हाउ, मतलब मुझे कैसे करना है कि पीना है, पानी पीना है? पीना 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 है पानी। पीना पीना, ठीक ठीक है। है। आप कुछ विश मांग कर पी रहे हैं ना, तो वो विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है मैम, है ना? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू धारा मैम। राकेश सर, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी नमस्ते। जय श्री राम सर। जय श्री राम। मुझे ये पूछना था कि करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कोई जॉब करता हूँ 1 साल के लिए, फिर वो छोड़ देता हूँ। बीच में बिजनेस भी स्टार्ट किया था पर उसमें लॉस हो गया था। तो करियर के रिलेटेड मुझे पूछना था। करियर से रिलेटेड इशू है आपको? ओके जी। ओके, मीनाक्षी मैम का क्वेश्चन था, करियर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल्स आ रही है आपको करियर में। आप म्यूट हो गए सर। म्यूट है सर, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हुआ शायद अनम्यूट। हाँ ओके सर, आपको करियर में इश्यूज आ रहे हैं ना? जी। जी, आप क्या कीजिए, एवरी ट्यूसडे को आप हनुमान मंदिर जाइए, ठीक है। 11 पीपल के पत्ते ले लीजिए, 11 पीपल के पत्ते ले लीजिए, उसको गंगा जल से साफ कर लीजिए, अच्छे से साफ किया, अच्छे से धोया, उसको अच्छे से पोंछ लिया, और उसमें आप गंगा जल से धोकर साफ कर कर लाल चंदन लेना है आपको, लाल चंदन। लाल लाल चंदन के पाउडर से आप उसमें राम राम लिखेंगे, ठीक है। फिर जो रेड मौली का धागा होता है ना, रेड मौली होती है, रेड मौली, जी। हाँ, उससे आप उसको माला को बनाएंगे, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको, उनके या तो चरणों पे रखिए, या तो आप उनको ऑफर कर कर आइए, पहना कर आइए। ये आपको एटलीस्ट 5 ट्यूसडे करना है, सिर्फ 5 ट्यूसडे। 5
हाँ, तो आपको आपको दिखेगा कि आपका जो करियर में प्रॉब्लम आ रहा है वो जी प्रॉब्लम रुक जाएगा। आपने पहले ये शनि मंत्र का भी बताया, तो वो भी कर सकता हूँ साथ में? नहीं सर, वो तो जिसकी प्रॉब्लम थी उसके लिए था। ओके ओके, ठीक। यही वो साइंस होता है बस, जो हमें समझना पड़ता है एक बार। बट जिस तरह से मैम प्रॉब्लम सुन रही है, सोल्यूशन दे रहे हैं, एग्जैक्टली आप भी, और आप कंसल्टेशंस भी करते हैं ना, तो भी अगर आप लोग के पास रेमेडी ज्यादा होती हैं, सो देन इट इज ऑलवेज मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। जितनी रेमेडीज होंगी उतना ज्यादा आप लोगों के हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी लाइफ में, उनके प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम करने के लिए। और जितने आसान तरीके से एंड इजी टू डू रेमेडीज मैम यहाँ बता रही हैं, उससे भी और ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से, इन डेप्थ तरीके से मैम क्लास में भी समझाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते होंगे तो आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच राकेश जी। और मैम की रेमेडीज इतने पावरफुल हैं, हम सब ने ट्राई एंड टेस्ट किए हैं। आप लोगों को रिलीफ आएगा तो जरूर जरूर राइट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मीनाक्षी मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। मीनाक्षी मैम अनम्यूट। आप म्यूट पे हैं, आपको परमिशन दे दिया है अनम्यूट का। कौन सा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए मैम। ओके मैम, मैम अब हुआ है। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको मैम? जी 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 यस जी। मैम, अब आ रही है आपकी आवाज। मैम एक्चुअली मेरे भाइयों की शादी में प्रॉब्लम आ रही है मैम। ओके, जी किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है मैम? मैम, मेरे 5 भाई हैं मैम, हम्म। उनमें से ना बड़े वाले ने की नहीं है, छोटे ने की है अभी। और उसमें भी मैम प्रॉब्लम आ गई है। ओके ओके, तो जो रेमेडी मैं दूंगी आपके भाइयों के लिए वो आपके भाई करेंगे? मैम करेंगे मैम। हाँ, तो फिर आप ले लीजिए, नहीं तो वो जो मैम ऐसा इंसान खुद नहीं मैम कर पाएगा ना। जी जी मैम, ऐसा क्यों है कि एक तो मतलब शादी के लायक हैं वो, और दूसरा कि उनकी एज भी है, प्लस मतलब उनका कैरियर भी सेटल है। ऐसा नहीं है कि कुछ कैरियर में कुछ दिक्कत है, या मनी में कुछ दिक्कत है, या प्रॉपर्टी में कुछ दिक्कत है, लेकिन फिर भी उनकी मैरिज में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? मैम, अभी मैं आपको मैरिज की रेमेडी दे देती हूँ, राइट? तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना? अभी देखिए, हर महीने में त्रयोदशी तिथि आती है, मालूम है ना? त्रयोदशी तिथि आती है हर महीने में, 2 बार आती है, एक शुक्ल जी पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, जी राइट? त्रयोदशी तिथि मतलब 13वीं तिथि, 13, 11, 12, 13, उसको त्रयोदशी तिथि बोलते हैं। एवरी मंथ में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है, ठीक है? उस तिथि को, जो 13 तिथि होती है ना, वो शिवरात्रि कहलाती है। हम लोग जी अभी तक ये क्या सोचते हैं, साल में एक बार शिवरात्रि आती है फरवरी में, पर एवरी मंथ में 2 बार शिवरात्रि आती है। तो एवरी मंथ में जो 2 शिवरात्रि आती है, तो साल में 24 शिवरात्रि हो गई। और फिर एक मेन शिवरात्रि आती है जो फरवरी में होती है। जी ये पूरी आपको, आपके भाई को 1 साल के लिए करना है, और इसी बीच में उनकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है? तो जब वो शिवरात्रि आती है, त्रयोदशी तिथि आती है, सबसे पहले जिनकी शादी में प्रॉब्लम हो रहा है उनको फास्ट रखना है उस दिन। मैम, और कौन सा शुक्ल पक्ष वाला के दोनों दोनों मतलब? दोनों 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 मैम, दोनों मिस नहीं करना है, ठीक है? फिर उस दिन आपको मंदिर जाना है, शिव पार्वती जी के मंदिर जाना है, क्योंकि शिवरात्रि है, तो शिव पार्वती जी के मंदिर जाना है। कौन से मंदिर जाना है? जहां दोनों के जोड़े हो, ऐसे नहीं जहां शिवलिंग होता है वहां नहीं, जहां दोनों जोड़े हो, शिव जी का भी और पार्वती माता दोनों एक साथ हो, वो मंदिर में जाना है। श्रृंगार का सामान लेकर जाना है, माँ पार्वती को ऑफर करना है, माँ पार्वती के हाथ में मेहंदी लगा कर आना है, ये कहना है, ओके। हे माता, मैं आपके हाथ में रंग रही हूँ, आप मेरे भी हाथ रंग लो, जी जी है ना? और उन्हीं के हाथ से मेहंदी निकाल कर, अगर कोई लड़की है वो अपने हाथ में लगाए, अगर वो लड़का है तो अपने हाथ में लगाए, ठीक है? और श्रृंगार जी का सामान ऑफर कर ले, और जी मैम। शिव जी के मैम पैरों पे बेलपत्र रखे। शिव जी के पैरों में? हाँ, उनके पैरों में बेलपत्र चढ़ाना है, क्योंकि उनको तो बेलपत्र अति प्रिय है, तो उनको बेलपत्र चढ़ाना है।
और उनसे वहां बैठकर 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, देखो ना। है ना। तो ये रेमेडी सबसे बेस्ट रेमेडी है फॉर मैरिज। जी, जी मैम। मैम अब ये है कि मतलब जैसे रिश्ते वगैरह भी आ रहे हैं, बातें भी चलती है, लेकिन कोई अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है मैम, उसको पसंद नहीं आती है, रीजन ये भी हो रहा है मैम। मैम क्या होता है ना, कुछ कुछ ना हमारे कार्मिक कर्म होते हैं, जी तो वो भुगतना हमको पड़ता ही है। तो हम जब रेमेडी की हेल्प लेते हैं ना, तो हमारे जी कार्मिक कर्म थोड़े कम हो जाते हैं मैम। अब वो जी तो जी ऐसा होता है कि मैं पर्सनल चार्ट देखूं तब मैं आपको बता सकती हूँ कि उनका कोई है क्या। तो उससे तो अच्छा आप ये रेमेडी कीजिए, 100% श्योर उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। क्योंकि सबसे पवित्र जोड़ा किसका है? शिव जी और पार्वती माता का ही है। बस आप कीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैम अच्छी लड़की के लिए भी कोई है रेमेडी की, कोई अच्छी लड़की मतलब घर में आए, घर संभाले, क्योंकि मेरी मम्मी तो है नहीं, मम्मी ओके। मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं, मैं भी नहीं रहती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब घर में कोई देखने वाला है ही नहीं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मतलब कोई अच्छी लड़की पारिवारिक हाँ उसके तो लिए। मैम जब आप शिव पार्वती माता के मंदिर में आपके भाई जाएंगे, तब जी उन्हीं उसी समय वो प्रेयर कर दे कि जो लड़की मिले वो बहुत अच्छी मिले कर। जी जी। और मैम फास्ट भी करना है उस दिन? यस मैम, फास्ट करना है सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक बस। अच्छा अच्छा, उसमें खाना क्या है पूरा दिन मैम? आपको नहीं रखना है। सनराइज का जो टाइम होता है मॉर्निंग का, और सनसेट का जो टाइम आपको मालूम पड़ गया, उसके बाद आप जी उपवास छोड़ सकते हो। जी मैम, फास्ट के बाद खाना क्या है? नॉर्मल खाना जो आप खाना खा रहे हो। नमक का साल्ट वाला खा सकते हैं? यस यस यस, आप सुबह फ्रूट्स खा लीजिए, बाकी सूर्य अस्त के बाद तो आप उपवास छोड़ सकते हो ना। खत्म, दिन खत्म हो गया, सूर्य देवता ही चले गए तो फास्ट खाएगा। तो उसमें पहले गाय के लिए निकालें खाना जो नहीं नहीं अगर नहीं खाए? नहीं नहीं नहीं, वो नवरात्रि का होता है मैम, वो अलग फास्ट है। ओके 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 इसमें नहीं है। ओके मीनाक्षी ओके। मैम, क्लियर हो गया? जी जी मैम, जो श्रृंगार का सामान है उसमें मतलब कितना लेना है कुछ? मैम वो आपकी श्रद्धा है, देखो 16 श्रृंगार कहा जाता जी है ना। आप चढ़ा सकते हो, आपकी श्रद्धा है, आप 16 श्रृंगार चढ़ाइए। आपकी अगर आपकी जैसी बजट है आप वैसे चढ़ाइए। आप एक बिंदी का पैकेट, 6 चूड़ी, सिंदूर का पैकेट, एक मेहंदी, आपकी जितनी श्रद्धा है आप चढ़ाइए। ओके और बहुत ऐसा लगता है तो 16 श्रृंगार पूरा चढ़ा दीजिए। जी जी। ओके मैम, ओके, ओके थैंक यू मीनाक्षी सो मैम, थैंक यू। मच, थैंक यू सो मच। अशोक सर आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम सर। मैम मेरे को थोड़ा मनी का प्रॉब्लम था, क्योंकि अभी थोड़ा समझो 2 साल से इतना खराब पीरियड चल रहा है कि इतना प्रॉब्लम है। मैंने बिजनेस भी किया था, उसमें भी बड़ा लॉस आ गया। ऐसा है, अच्छा। पार्टनरशिप में धंधा किया था जी तो जी। उसमें भी बड़ा लॉस आ गया। अच्छा। और ये 2-2.5 साल से तो इतना प्रॉब्लम है कि समझो 25 साल से तो इतना अच्छा चल रहा था। ऐसा है, वही तो आपकी बिजनेस तो ग्रोथ उसका के कुछ लिए चाहिए। बताओ। वरना नहीं, बिजनेस। बिजनेस तो बंद ही हो गया, उसमें तो लॉस हो गया, बंद ही हो गया। और मैं अभी ओके। जॉब भी कर रहा हूँ, तो जॉब में भी एकदम डाउन है। ओके ऐसा है, तो ऐसा ओके कुछ सर। करिए कि मेरा कोई इनकम जनरेट हो, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा ऐसा कुछ करो ऐसा। ओके सर। सबसे पहले सर, आपकी मैरिज हो गई है? हाँ, बच्चे भी है, ऐसा है। हाँ तो सबसे पहले आप रिस्पेक्ट कीजिए अपनी वाइफ की। सबसे पहली रेमेडी है, ठीक है। जितनी आप अपनी वाइफ को खुश रखोगे उतना आपके मनी जो आप बोल रहे हो ना रुक हाँ, गया है, डबल टिपल होने लग जाएगा। आप घर की लक्ष्मी को खुश रखिए, आपका धन तो ऐसे ही बरसेगा। सबसे पहली रेमेडी, ठीक है। बराबर। हर फ्राइडे को अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट देना चालू कर दीजिए। कुछ भी, गुलाब का फूल दे दीजिए, एक डेयरी मिल्क दे दीजिए 20 रुपीज वाला। कैसे भी कर आप अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखिए, आपकी लक्ष्मी अपने आप चली बराबर। आएगी। सबसे पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी, पायरेट स्टोन आता है ना, पायरेट स्टोन। हाँ, हाँ, वो आप अपने ऑफिस में जहां भी काम करते हो ना वहां टेबल पे रखिए। तो बराबर। वो भी न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है, मनी को अट्रैक्ट करती है। आप, बराबर। हाँ वो कर लीजिए आप। फिर मैं आपको एक स्विच वर्ड बोलती हूँ, आप वर्ड लिखिए, स्विच नंबर्स लिख लीजिए। हाँ, नंबर लिखिए, हाँ। 520 520 7418। 7418। हाँ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 520
7418। ठीक है, ओके। आप एक हाँ वाइट स्लिप में ये लिख लीजिए, ग्रीन पेन से लिखिए। हाँ ठीक है, बराबर। अब उसके बाद आप क्या करोगे, एक कासे की वाटी ले लो, कासे की वाटी। हाँ। ठीक है, और वो स्लिप उसके ऊपर रख लीजिए, कासे की वाटी में। उसके ऊपर 3 चम्मच आप शक्कर डालिए, बराबर। 3 चम्मच दालचीनी के पाउडर डालिए। दालचीनी, 1 मिनट। हाँ, मैडम बराबर। सॉरी, एक क्वेश्चन आ रहा है सबका कि जो मेरे से आप सर कुछ रेमेडीज बता रहे हैं जिस भी प्रॉब्लम के लिए, तो क्या बाकी लोग की अगर सेम प्रॉब्लम है तो क्या इन रेमेडीज को कर सकते हैं? यस यस मैम, यस मैम, जनरल रेमेडीज, स्पेशल रेमेडीज है। ओके। अगर सेम प्रॉब्लम है तो हाँ, कर ही सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। 3 चम्मच आपने उस स्लिप के ऊपर, कासे की वाटी में आपने स्लिप रखा, उस नंबर को लिखकर 3 चम्मच आपने शक्कर डाला, 3 चम्मच हाँ। आपने दालचीनी डाली, पीसी हुई दालचीनी पाउडर। ठीक है, हम्म, और 3 चम्मच आपने चावल डाले, अक्खे चावल, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, अक्खे चावल। बराबर। उसके बाद आप 11 कॉइन्स लेंगे 10 रुपए के, 10-10 रुपए के 11। 11 कॉइन। बराबर। ठीक है, आपने वो कांसे की बोटी में रखा, आप अपने उसको ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। बराबर। ठीक है, नोट्स नेक्स्ट। और एवरी मंथ में जब पूर्णिमा आती है ना, तो हम्म। आपको ये चेंज करना है सामान। ये जो सामान बराबर। है आपको चींटियों को खिला देना है, पीपल के पेड़ में नीचे डाल दीजिए, कोई भी बड़े हम्म। वृक्ष के नीचे डाले जहां कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो ये आप हाँ। उनको खिला दीजिए। और वापस नेक्स्ट मंथ जब पूर्णिमा आती है तो आप उसमें वापस फ्रेश भरिए। बराबर। और कॉइन को? पॉइंट आप यूज कीजिए ऑफिस में, वो आपके लकी पॉइंट बन गए। बराबर। अपनी तिजोरी में रखिए, ऑफिस की में रखिए, अपने घर के इसमें रखिए तिजोरी में। ये मतलब ऑफिस पे ही कर सकते हैं, घर पे नहीं रख सकते ये बाउल वाला? हाँ, अगर आपके ऑफिस घर से आप काम करते सर, नहीं, घर से भी करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं मतलब। मतलब आप घर से भी करते तो आप घर पे भी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट बराबर। डायरेक्शन। ओके। बराबर। ओके, थैंक यू ओके, अशोक सर। हाँ थैंक यू। हम फिर से एक बार अपने कोर्स को देख लेते हैं, क्या कोर्स है हमारा और उसमें क्या क्या मैडम हमें बता रही हैं, है ना। फास्ट हम एक रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा कोर्स है रेमेडीज, है ना, रेमेडीज फॉर लाइफ की चैलेंजेस, लाइफ में जो भी हमारे चैलेंजेस के लिए जो रेमेडीज है। ये कोर्स जो है सुरभि मैम के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, जो कि हमारी किरण मैडम है, वो इसको करवा रही हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीज होंगी हमारी, हम वो कवर कर लेते हैं। डे 1 में हम रिलेशनशिप हार्मनी को लेकर रेमेडीज करेंगे, जिसमें अपने पार्टनर के संग यदि कोई फाइट हो रही है या कोई ट्रस्ट इश्यूज आ रहा है किसी के साथ पार्टनर के संग, या और अपने पेरेंट चाइल्ड इशू जो आजकल बहुत ज्यादा लोगों के घर में हो रहे हैं, या इन लॉज की प्रॉब्लम जो ऑलवेज रहती है, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे पास इसमें रेमेडीज होंगे। डे 2 में हम वेल्थ से रिलेटेड इशू के लिए रेमेडीज को देखेंगे, जिसमें लाइफ में बहुत सारे मनी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस सभी के चलते रहते हैं, कभी अप डाउन चलते रहते हैं, पैसा आ रहा है लेकिन घर में रुक नहीं रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत लोगों के साथ है, या काफ़ी सारे उनके डेप्थ हैं। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम सेकेंड डे में सॉल्व करेंगे। डे 3 में हम हमारे कैरियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लोगों के लिए, कैरियर से रिलेटेड क्लैरिटी एंड उसकी ग्रोथ, हम किस तरह से कैरियर में अपने ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह के जो इश्यूज है कैरियर से, यदि आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब से लेने के लिए हम किस क्या रेमेडीज कर सकते हैं, या हमको जॉब जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हम चेंज करना चाहने सोच रहे हैं तो क्या हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम डे 3 में कैरियर में देखेंगे। डे 4 में हम देखेंगे सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन। आजकल के टाइम में क्या शुरू से ही एक्चुअली बच्चों को बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, बट एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे उनके हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, उनके एंगर इश्यूज रहते हैं, उनके बिहेवियर में काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं, और उनके आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी एंजाइटी और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस सब चीज़ों को बाहर निकालने के लिए हम किस तरह से रेमेडीज की हेल्प ले सकते हैं, डे 4 में हम देखेंगे। डे 5 में हेल्थ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सबके लिए,
तो कैसे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। कोई भी स्लीपिंग इशू आ रहा है या आपको कोई भी और भी इस तरह के जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या रेमेडीज करें कि हमें थोड़ा सा हेल्प मिल सके। नंबर लास्ट में जो हमारा बोनस रेमेडी है वो है प्रॉपर्टी एंड लीगल रेमेडीज। इस तरह के इश्यूज भी काफ़ी लोगों को होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू, डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज में, कोर्ट केसेस बहुत लोगों के चल रहे हैं, चीटिंग लोगों के से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होती है, लोन तो आजकल मोस्टली सभी के ऊपर होता है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए है हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को भी हम यहाँ पर दिखेंगे। हमारा ये कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स मैडम लेकर आए सुरभि मैम, और जो कि हमारी किरण मैडम करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, सबकी क्वेरीज लेते हैं। जब तक कि सबकी क्वेरीज सॉल्व नहीं हो जाती है मैडम बिल्कुल लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। तो इस कोर्स में आइए, क्योंकि लाइफ में देखिए एक प्रॉब्लम नहीं है, आपने यहाँ पे किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा अपने लाइफ से रिलेटेड, है ना, मैम ने उसका आंसर दे दिया कि आप ये रेमेडी कर लीजिए, बट क्या यहीं पे स्टॉप है? नो, आगे भी लाइफ में हमें चैलेंजेस आते रहते हैं। तो अगर हम इस कोर्स में एंट्री करते हैं, इस कोर्स को हम जानते हैं, तो बहुत सारी आगे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम इस ओकल्ट साइंस में या किसी साइंस में आप प्रोफेशनली यहाँ पे काम करते हो, तो वहाँ पे भी इन रेमेडीज को आप दे सकते, राइट। तो प्लीज वेलकम है, हमारे इस कोर्स में आइए आप लोग। तो बहुत ही अच्छा है, ये हमारा 5 दिन का कोर्स होगा पूरा की पूरा, जो कि हमारी किरण मैडम करवाएंगे इसको। कीजिए। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज भी मैम ने बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है, जिस तरह से वो रेमेडीज दे रही है लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेके। तो 1100 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, 5 डेज का एक्सक्लूसिव कोर्स है जो कि मैम लेके आए हैं। तो आप आइए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। श्रुति शर्मा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। श्रुति शर्मा जी स्पॉटलाइट में आइए प्लीज, वीडियो ऑन कीजिए। ये देखिए, जिसका भी वीडियो ऑन नहीं होगा मैं उसको सॉरी नहीं ले पाऊंगी। मोनी जी, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मेरे को ना वो इसके बारे में पूछना था, लोसो ग्रेड के बारे में। रेमेडी तो नहीं पूछनी है अभी कुछ। सॉरी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। मैम हाँ लोसो ग्रेड के बारे में पूछना था मुझे कि उसका कोर्स कब शुरू होगा, मुझे वही सीखना था। अभी तो कुछ रेमेडी तो नहीं पूछनी मुझे। कौन सा कोर्स मैम? लोसो ग्रेड वाला पूछना था मेरे को, लोशो सीखना ग्रेड वाला, ओके। था मैम। ओके, वो तो आज स्टार्ट हो गया, आज फर्स्ट डे था लोशो ग्रेड वाला। नहीं मैम, वो वैदिक वाला नहीं, दूसरा वाला सीखना था। दूसरा कौन सा मैम? लोसो नहीं रहता, वो ज्यादा तो दूसरा वो जो। वैदिक वैदिक वाला ही लोशो है ना मैम, उसमें लोशो भी आता है ना। अच्छा, उसमें आ जाएगा, वो दोनों सिखा देंगी मैम, वैदिक और लोसो दोनों। यस 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 यस, सारिका मैम आपको मालूम है ना? यस मैडम, ये सुरभि मैम की क्लास आज ही स्टार्ट हुई है, आज ही फर्स्ट डे था, आप उसको ज्वाइन कीजिए। सुरभि मैम प्लीज आप उसका डिटेल शेयर करना चाहेंगी अगर आप यहाँ पर हैं तो। हेलो। शायद मैम थोड़ा सा बिजी है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में सारी डिटेल आपको यहाँ पे देती हूँ, तो आप उस अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिएगा। डिटेल तो भेजी थी, डिटेल तो थी मेरे पास। ओके। मैं जो ना वैदिक वाला मैं सीख चुकी हूँ पहले, मैंने सीख लिया था। ओके। जी मैम। तो मैम अगर धन्यवाद। लोशो ग्रिड से इस तरह से कोई भी कोर्सेस आएंगे तो फिर हम डेफिनेटली आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। जी थैंक यू मैम। ओके मैम। श्रुति शर्मा जी आप आ जाइए। मैम हेलो। हेलो। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, आ रही मेरी आवाज? आ रही है मैम, आ रही है हेलो। मैम, आवाज आ रही है आपकी। हाँ नहीं, जी मैम, मेरा क्वेश्चन है। श्रुति मैम नहीं खुली है मैम। मैम श्रुति मैम अभी तक ना, सो मैम श्रुति मैम को स्पॉटलाइट किया मैंने, सॉरी अमृता मैम, अभी मैं आपको लेती हूँ। मैडम अनम्यूट कीजिए श्रुति मैम। हाँ, यस मैम, अभी कर पा रही हूँ। ओके आवाज मैम। आ रही है मेरी? जी आ जी। रही है मैम, आ रही है। हाँ,
मैम एक्चुअली लाइक काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी मेरी एंड लाइक अभी कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कुछ महीनों से। हमारे पेरेंट्स भी अग्री कर गए थे, बट अभी हम दोनों के बीच में ही फ्रिक्शंस आ रही है, तो लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे उस चीज के लिए कैसे बढ़ूं। काफी पैनिक अटैक्स एंड डिप्रेशन सब कुछ हो रहे हैं, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन। मैम मतलब आपको रिलेशनशिप की चाहिए जो आपके इश्यूज आ रहे हैं, यस मैम। है ना? हाँ, आपके पेरेंट्स भी मान जाए। पेरेंट्स मान गए हम दोनों के, हाँ। बट अभी कुछ टाइम से हम दोनों के आपस में काफी फ्रिक्शंस आ रहे हैं। ओके मैम, सबसे तो पहले मैं आपको बोलूंगी आप अपनी नजर उतारिए, ठीक है? आपका फेस देखकर ही ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अंदर बहुत सोच रहे, बहुत नेगेटिविटी लेकर बैठे अपने मन में। तो आप सबसे पहले अपनी नजर उतारिए, ठीक है? ये नजर आपको कैसे उतारनी है? आपको ये फिटकिरी होती है ना, फिटकिरी, हम्म, हाँ, उसको एक टेक अ पीस ऑफ फिटकिरी, इतना सा फिटकिरी ले लीजिए, ठीक है? उसके साथ आपको रॉक सॉल्ट होता है ना, वो ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है? और आधा चम्मच उसमें काला ये होता है ना सरसों, राई बोलते हम्म, हैं, राई, है हम्म, ना? काला हाँ, सरसों, सबको मिक्स कर लीजिए एक साथ। ठीक और है। फिर सबको मिक्स कर देना है, तीनों हम्म, चीज को, फिटकरी, हम्म, राई और सॉल्ट, रॉक सॉल्ट को, ठीक है? हम्म, सबको मिक्स करने के बाद आप 7 टाइम क्लॉकवाइज आप अपने ऊपर से उतारिए, क्लॉकवाइज, ठीक है? ठीक है। और उसको बर्न कर लीजिए। तो ठीक है जैसे मैम। जैसे वो बर्न होते जाएगी, वो एनर्जी जो आपके अंदर है, नेगेटिव एनर्जी, वो बाहर चली जाएगी। ये आपको 3 सैटरडे करने हैं सिर्फ, 3 सैटरडे ओके। करने, इवनिंग में करने हैं, शाम को 7 बजे के बाद। आप तीन ठीक है। सैटरडे कीजिए। आप जो जो फेज आज आपका है ना, 3 सैटरडे के बाद आप खुद देखना आपका फेस कैसे लग रहा है। जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है ना, वो सब रिलीज हो जाएगी। आपने इतना भरकर रखा है ना मैम, कि अगर आप कुछ पॉजिटिव सोच भी रहे हैं तो भी वो हो नहीं रहा है। आपने इतनी ब्लॉकेजेस अपने मन में रखे मैम, तो पहले आप अपनी नजर उतारिए सबसे पहले। तो वो रिलीज हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। जब वो फ्रेश फील हो जाएगा, तब आप ये रेमेडी करना जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, है ना? अब रेमेडी क्या करना है आपको? आपके घर में नॉर्थ या तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ हम्म, या तो नॉर्थ वेस्ट राधा कृष्ण की मूर्ति लानी है। दोनों होनी चाहिए, राधा कृष्ण की मूर्ति लाकर वहां रखनी है, नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट। तो जो ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में आ रहा है, जो अनबन हो रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। ये कब करनी है? पहले आपको 3 सैटरडे नजर उतारनी है अपनी। ये सैटरडे को खत्म हो जाएगा। आप संडे मंडे आप कभी भी राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर आइए, स्थापित करेंगे थर्सडे वाले दिन, और ओके मैम। नॉर्थ और या तो नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है? वेस्ट जगह क्या है? वेस्ट की जगह ऐसी है कि हम जो भी अफर्मेशन बोलते हैं, वो अफर्मेशन पूरी हो जाती है हमारी। वो जोन ही इसी का है। तो नॉर्थ या तो नॉर्थ वेस्ट में आप राधा कृष्ण का रखिए, उनसे बातें कीजिए, उनको अपने प्रॉब्लम बताइए, वो आपके सारे विघ्न हट लेंगे। और आपको विद इन उसके बाद विद इन अ वीक आपको सामने दिखेगा, सामने से क्वेश्चन आ रहे हैं, सामने से आंसर आ रहा है। जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज थे, वो ब्लॉकेज खुलने लग जाएंगे। ओके मैम। और हो सके तो एक माला राधा कृष्ण की चैंट भी कीजिए, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। श्रुति मैम, वेलकम। अभी मैम ने आपसे जो भी रेमेडी शेयर करी, बट मैं आपसे करूंगी आप लास्ट तक बनी रहिए। और मैडम जब मेडिटेशन कराएंगे ना, देखिए वो जो रेमेडी बताइए नजर उतारने की, वो तो करनी है आपको, पर मैडम लास्ट में जब मेडिटेशन कराएंगे अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, जो भी अगर आप उसको भी करेंगे ना, उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, और फिर आप उसको घर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक वेलकम। अबिता जैन जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम जी, कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम गोइंग टू बी 36 दिस ईयर। ओके। तो आई एम नॉट मैरिड येट एंड आई एम नॉट गेटिंग गुड प्रपोजल्स, और कहीं पे थोड़ा सा अगर पॉजिटिव लगता है तो बात बीच में ही रुक जाती है किसी ना किसी वजह से। तो मेरे को इसके लिए अगर आप रेमेडी दे सको कोई।
ओके मैम। मैम सबसे पहले आपकी अगर जैसे मेड है उसकी बेटी है, आपके ड्राइवर है उसकी बेटी है, आपके वॉचमैन है उसकी बेटी है, ठीक है, उनकी अगर शादी है तो आप उनके बच्चों को हेल्प कीजिए। कभी पैसों के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, कभी उस बच्चे की आप मेहंदी का खर्चा उठा सकते हैं, कभी आप उनको साड़ियों पे आपने 4-5 साड़ियां लेकर दे दी। आप समझ रहे हैं कि जब अच्छे प्रपोजल नहीं आ रहे हैं, एज भी हो गई है, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है हमारे अंदर, कुछ ना कुछ कार्मिक कर्म है हमारे, तो उसको आपको रिलीज करना है। वो रिलीज आप कैसे करेंगे? तो आप किसी भी नीडी लड़की जो है या लड़का है उसकी शादी में आपको हेल्प करना है। कम से कम 16 शादियों में आप हेल्प करेंगी, 17 में देखो आपके खुद के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लग जाएंगे। तो मैं मैम अभी मैं अभी ये नहीं उनकी बोल रही हूँ कि आप बड़ा बड़ा कुछ कीजिए, आप उस दुल्हन के हाथ भरवा दीजिए मेहंदी के, दूसरी दुल्हन को मेकअप का किट भरवा कर दे दीजिए, तीसरी दुल्हन को आप 4-5 साड़ियां लेकर दे दीजिए। छोटे छोटे अमाउंट में आप, आपका जो पॉकेट अलाउ करता है आप उतना कीजिए। आप 16 कीजिए, 17 आपकी बारी आएगी। मैम ये तो अभी उनकी एज ही नहीं है किसी की भी शादी वाली, तो तो ऐसे छोटे हैं सभी बहुत। ऐसे मैम बहुत जगह होती है। जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल को बोलकर रखिए कि आपकी मेट की बेटियों की, ड्राइवर की बेटी की शादी होगी तो मुझे बताना। और अच्छा। दूसरी, किसी भी नीडी लड़की की शादी है ना, आप उधर जरूर जाइए, अपने पैर रख कर आइए, ओके। वहां जरूर जाना। हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ ये हमारी जगह नहीं है, हम नहीं जाएंगे, राइट, कि हमारी मेट की बेटी है, हम क्यों जाए। आप जरूर जाइए, आप जाइए, आप उनको ब्लेसिंग दीजिए, आपको ऊपर वाला आपकी ब्लेसिंग देगा। और छोटे छोटे अमाउंट में आप हेल्प कीजिए, आप उनके मेहंदी के हाथ भरवा दीजिए। ऐसे आप 16 जन को हेल्प कीजिए, 17 नंबर आपका होगा। मैम जैसे ये 16 ऐसे ढूंढने या करना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, कुछ और नहीं भी मैम, बता सकते हैं आप मेरे को? देखिए वो जो होता है ना, जहाँ विवाह होता है फ्री विवाह करवाते हैं, ऐसे संस्था होती है जहाँ फ्री विवाह करवाते, एक साथ 50-50 लोगों की शादी करवाते। आप पता लगाइए, आपको एक अच्छा। साथ 50 लड़कियां मिल जाएगी। ओके। आपको एक ही दिन में 16 क्या 16 लड़कियां एक ही दिन में मिल जाएगी। मतलब ऐसी जगह पे भी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ हेल्प करके, नहीं, उनको तो नहीं, ऐसा। लड़कियों को, उन लड़कियों को पता लगाइए वहां से। थैंक यू। मैम बहुत इजी रेमेडी है, रेमेडी में कुछ नहीं है। बस देखो, आपने यहाँ से सोचा अब मैं कैसे करूंगी, ये ब्लॉकेज ला दिया आपने अपने मन में मैम। फिर आप मत बोलना रेमेडी काम नहीं कर रही है, रेमेडी काम करती है। बस आप बोलो कि हाँ मैं कल से नहीं, आज से ढूंढना चालू करूंगी। गूगल ने तो आपको बहुत सारी सुविधा दी है, आज ढूंढना चालू कीजिए, आपको फटाफट 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 यहीं पर इतने सारे क्लास में बच्चे पूछ लीजिए और हेल्प कर लीजिए। मैडम बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह के ना प्रोग्राम्स करती रहती हैं, जो गरीब कन्याएं आए होते हैं उनकी शादी एक इकट्ठा होती है एक साथ। यस मैम, मैं तो अच्छा आपको जी। सिर्फ 16 बोल रही हूँ, आपको इकट्ठा 50 लड़कियों की हेल्प मिल जाएगी। आप दूसरा नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है मैम, मैं करती हूँ। यस, ओके मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। जो याद है वो पूछना, छाया जी आप अनम्यूट कर जो लीजिए। याद है वो पूछना। गुड इवनिंग मैम। बस हम इनको मैम लेंगे, उसके बाद हम जो है क्लास को एंड करेंगे। गुड इवनिंग मैम। जय मैम श्री मेरा राम। क्वेश्चन ये था कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बहुत दिनों से घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बना ही नहीं पाते हैं। जमीन है उनके पास, पैसा है, लेकिन ना आपसी जो मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, मम्मी पापा की सहमति हो जाती है, लेकिन मेरा जो भाई है वो सहमति नहीं देता है कि यहाँ बनाना है कि कहाँ बनाना, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है वो लड़का। तो उनके लिए कुछ रेमेडी बताइए मैम, कि उनका अ, घर जल्द से जल्द बन जाए। अच्छा, घर बनाने के लिए रेमेडी चाहिए, जी जी ठीक है। आप क्या कीजिए, टॉय शॉप में जो घर बने हुए मिलते हैं ना, जी जी है ना, टॉय शॉप में मिलते जी हैं, हाँ, वो जी वो घर लेकर आइए, बना बनाया, हाँ है ना, आप लेकर जी आइए। और आप वो गणपति जी के मंदिर पे वेनसडे हाँ। के दिन रख कर आइए, अच्छा। ठीक है। जी और जी आप मंदिर में रखते समय गणपति जी से आप प्रेयर कीजिए कि हे गणपति जी, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने आपको हाँ। घर दिया, आपको भी बदले में घर ही देना पड़ेगा।
जी। मैंने आपको घर दिया है, मुझे भी घर चाहिए, ठीक है। और घर में जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो भी जी। गणपति जी की होती है। तो आप अपने घर में भी नॉर्थ डायरेक्शन में एक छोटा सा मम्मी के घर पे घर रखवा दीजिए बना हुआ। जी। और जी। वेस्ट डायरेक्शन जो होती है ना, उसमें आप एक फोटो ले लीजिए घर का, जो हाँ। भी घर आपको चाहिए, और उसमें आप लिख लीजिए जो भी आपको मैसेज लिखना है कि 1 साल के अंदर मेरी मम्मी पापा का घर बन जाए, घर ऐसा हो, घर 3 रूम का हो, हॉल हो, जो भी आपको उसमें लिखना है लिखिए। और घर नहीं नहीं, के, मैं ये रेमेडी अपनी मम्मी को बताऊंगी तो वो कर लेंगे। हाँ, घर के वेस्ट हाँ। डायरेक्शन में उसको लगा लीजिए, लेमिनेट कर लगा दीजिए मैम, जी जी। है ना। वो और जो रोज रोज सुबह उठकर वहां उठकर अफर्मेशन दे, उस घर को देखे, अफर्मेशन दे कि मेरा भी ये घर 1 साल के अंदर बन जाएगा, मैं भी ऐसे घर पे रहूंगी, है ना। और आपका काम वो 1 साल के अंदर हो जाएगा। जी। ये जो वेस्ट डायरेक्शन है उस पे भी मतलब घर का फोटो लगाना है मैम? हाँ, आप एक गूगल से घर का फोटो ले लीजिए, जी जी। अफर्मेशन लिख लीजिए, आपकी मम्मी को आता है, आपकी हाँ। मम्मी नहीं तो आप लिख लीजिए, और जी उसको जी जी। लेमिनेट कराकर घर के वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए, ओके मैम, ओके। है ना। जी जी। जी तो ये आपका जी। काम हो जाएगा। और आप जैसे इंटेंशन डालोगे 1 साल के अंदर, तो 1 साल 6 महीना, तो जो इंटेंशन आप डाल रहे हो उसी इंटेंशन से आपका घर बनेगा। लेकिन पहले ओ, आपको गणपति के मंदिर में जाकर रखना जी जी है ना, वेनसडे वाले दिन। जी। और दूसरा, आपको आ, ये आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में ये अफर्मेशन डालनी है, ओके ठीक है। जी। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। सारिका मैम, एक बार कोर्स के बारे में फिर से बता दें। यस मैडम, मैंने अभी कोर्स के बारे में बताया। बट थैंक यू सो मच बस किरण मैम, वंडरफुल। मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि अगर आप फ्री सेशन में इतना कुछ दे रहे हैं तो क्लासेस में आप कितना यस। कितना देंगे। आपको बहुत सारा थैंक यू है फॉर हैविंग वेलकम सो मैम, मच नॉलेज एंड for having the intention to share so much also with everybody. Thank you so much किरण मैम। अभी सारिका मैम और इंटरेक्शंस लें या सीधे हम मैम एक दो मेडिटेशन पे और बस प्रोसीड? बचे हैं, ऑलमोस्ट हो गया, तो इनको भी मैडम ले लेते हैं, जी है ना। जी 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 हाँ, जी, ओके ओके मैम। ओके। ओके मैम। ओके मैम, स्नेहा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते किरण जी। नमस्ते, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ और ऐसा है कि मैं चाहती हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए प्रॉपरली, कि पूरा ध्यान खुद का व्यवस्थित रख सके, तो उसके लिए अगर कुछ बता सके तो। फिर से आप अपना क्वेश्चन बोलिए मैम। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि हम अपना खुद का इतना अर्न करें कि खुद से अपना पूरा ध्यान रख सके बच्चे का, वैसे तो उतना अर्निंग खुद से हो अच्छे से अच्छा, बिजनेस में। ऑनलाइन बिजनेस है जो करते हूँ तो उसमें अच्छे से हो जाए करके, तो ओके उसके लिए अगर रेमेडी आप बता सको कुछ तो प्लीज। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आपको बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। यस, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रीडम, हाँ, तो ऑनलाइन बिजनेस ग्रो होगा तो फाइनेंशियल तो अपने आप हो जाएगा ना। हाँ हाँ, यस 2 in 1 हो गया ना मैम, एक एक रेमेडी कर रहे हैं, आपके दो काम हो रहे हैं, यस राइट। यस। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है हमारा? ऑनलाइन बिजनेस अभी जोरों शोरों से भी चल रहा है, ठीक है। यस। और ऑनलाइन बिजनेस आपको स्टार्ट करना है या जो भी चल रहा है आपका, उसमें आपको ग्रोथ चाहिए और यस चलनी चाहिए, राइट। तो यस। आप क्या करोगे, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे, शुक्ल ओके पक्ष आता है ना, उसमें जो फ्राइडे होगा, ठीक है, ओके। उसमें आप थोड़ा आटा ले लीजिए, हम्म। ठीक है। हाँ, आटे में थोड़ी गेहूं सी, का आटा ना? हाँ हाँ, गेहूं का आटा, हम्म उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, हम्म। उसमें आप चाय पत्ती मिलाइए। ऑनलाइन कौन है, राहु है, चाय ओके। पत्ती मिलाइए आप उसमें। चाय पत्ती यानी कि वो छान के या पूरी कच्ची पत्ती ही? कच्ची 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 ऐसी? चाय, ओके यस, चाय ओके पत्ती डालिए, ठीक है। ओके। और उसमें थोड़े काले तिल डाल दीजिए। ब्लैक तिल, ओके। हाँ, आपने हल्दी डाला, आपने हम्म काला तिल डाला, आपने चाय पत्ती डाली, हम्म ठीक है। अब हम्म आप आटा बांधिए, आटा बहुत टाइट मत बांधिए मैम, सॉफ्ट हम्म। बांधिए। अब उस आटे की 108 गोली बनाइए, ओके। ठीक है। गोली हम्म बनाते बनाते आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो आप 108 गोली बनाते बनाते मन में श्रद्धा के साथ, हर गोली हम्म। में आप श्रद्धा डाल रहे हैं कि मेरे ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा करे, मेरे ऑनलाइन बिजनेस। आप बनाते बनाते ये नहीं कर रहे हो कि अपने बच्चे को पढ़ाई कर लो, मेड, कॉन्सेंट चलो फोकस झाड़ू करिए। मार लो, आप ये सब इंटेंशन मत मिलाना।
आपको सिर्फ ओके एक ही इंटेंशन लाना है हर चीज में कि मेरा ये काम हो जाए, मेरे ऑनलाइन बिजनेस चालू हो जाए। ठीक है, आपने 108 गोली बनाई, आपको रिवर या पाउंड जहां फिश रहेगी ना वहां आपको जाकर खिलाना है फ्राइडे वाले दिन। आपको ओके ये हर फ्राइडे करना है 1 साल के लिए। 1 साल ओके। मैम ये पॉन्ड वगैरह ये ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं? रिवर, नहीं वो जहां हम रहते हैं वहां ये सारी चीजें दूर दूर तक नहीं है। वाटर बॉडी में कहीं फिशेस हो वैसा आसपास तो कहीं भी नहीं है। मैम आप सौ दो कहाँ सौ रहते किलो हैं? बैंगलोर बेंगलोर में तो है मैम। नहीं है। जहां जिस एरिया में मैं रह रही हूँ वहां से काफी काफी दूर है, और उसमें भी फिशेस होंगी कि नहीं। यहाँ के सारे काफी सारे पॉइंट्स जो थे एक्चुअली वो बंद हो चुके हैं, काफी जगह नहीं जाने देते। ओके रेस्ट्रिक्शंस फॉर द क्लेंजिंग पर्पस के लिए भी बंद किए गए हैं इसलिए। ओके। फिर आप सेकंड क्या कर सकते हैं, आप चावल ले लीजिए, बॉइल्ड बॉइल्ड राइस। पक्के हुए ओके। हाँ बॉइल्ड राइस ले लीजिए। हम्म ठीक है, उसमें आप शक्कर मिला लीजिए। ओके अब उस बॉइल्ड राइस को भी अच्छे से मैश कर कर उसके 8 गोले बनाएंगे। ओके इंटेंशन वही डालना है आपको। हम्म ठीक है, और बर्ड्स को खिला कर आई, हाँ है ना। 8 बॉल्स ना 8 बॉल्स। 108। अच्छा उसके भी 108। 108। यस यस 108। आपको ओके ऑनलाइन बिजनेस एक्सपेंड करना है मैम। यस फिर एक्सपेंड करना है तो आपको काम भी तो वैसे ही करना है ना। यस और आपको डेफिनेटली ग्रोथ भी चाहिए, आपको वेल्थ भी चाहिए। करेक्ट। तो इसका कोई ये क्वांटिटी वैसा कुछ नहीं है ना कि इतना ही चावल लेना ना है? ना ना ना, ये आपकी श्रद्धा है मैम, हर चीज श्रद्धा से लीजिए। ओके फाइन। और और जहां ये क्वांटिटी क्वांटिटी आएगी ना वहां मैं खुद बता दूंगी। अच्छा ये हल्दी वगैरह भी जो आप बोले उसमें भी कोई नहीं नहीं, क्वांटिटी? इसमें नहीं नहीं, ये क्या होता है, जल में डाल रहे हैं तो जुपिटर एक्टिवेट करते हैं, ये हम बर्ड्स को खिला रहे हैं तो एयर एक्टिवेट कर रहे हैं मैम, अलग अलग चीज है। ओके। और किसी टाइम कभी पॉसिबल हो गया तो ये शुक्ल पक्ष का फ्राइडे होगा तो ये जो फिश वाली रेमेडी है वो कर सकता है ना? यस मैम, वो तो आपको ज्यादा काम करेगी। है ना? वो तो अगर कॉस्ट। पॉसिबल होगा कहीं देखते हैं मुझे जहां तक पता है नहीं है, बट स्टिल कभी कभार भी हो गया कि एक आध बार भी पॉसिबल है तो हम कर सकते हैं ना वो। यस मैम यस मैम। हाँ और मेरा बिजनेस तो चल रहा है, उसको और ग्रोथ करना है तो भी ठीक है ना, यस यस एक्सपेंशन एंड यस एवरीथिंग। यस 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 मैम। ठीक है तो इससे वो हो जाएगा ना मैम। यस और ये भी शुक्ल पक्ष के फ्राइडे पे ही करना है राइस वाला भी? यस यस मैम। उसका तो कोई टाइमिंग्स वगैरह नहीं नहीं मैम, ऐसा रेमेडीज कुछ नहीं? देखो, कुछ रेमेडीज होती है जो हम रात को करते हैं, पर ये इसमें जरूरत नहीं है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। जो बर्ड्स रात यानी की कि है वो कोई मैं भी खा बता ले, दूंगी। पिजन हो क्रो हो कोई भी बर्ड्स खा ले हाँ हाँ चलेगा? हाँ 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 मैम, हाँ। ओके मैम थैंक यू सो मच थैंक यू। वेलकम। वेलकम मैम। से आपने एक्सप्लेन किया है हर एक चीज। हेलो। हाँ मैम। तो मैडम आप लोग प्लीज इस एक बार मैं आपको और कोर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, जिससे कि आप सबके लिए इस कोर्स में आना इजी हो जाएगा, है ना। ये हमारा 5 दिन का कोर्स है, स्पेशल कोर्स है, जो जितने भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रही है उसको रिमूव करने के लिए। इसका मैम ने बहुत ही मिनिमम मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रखा हुआ है जो कि 1100 है। 5 डेज का एक्सक्लूसिव कोर्स है हमारा। और ये हमारी किरण मैडम जो है एक एस्ट्रोलॉजर है और बहुत ही और भी चीज़ों को ये करती हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये मैडम बहुत अच्छे से रेमेडीज को यहाँ पे प्लान करके लेकर आई हैं। तो आप प्लीज़ इस कोर्स में आप लोग का वेलकम है। और अगर आप डिटेल में भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, जानना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या आपका होगा। तो हम डे 1 में जो है हम देखेंगे रिलेशनशिप हार्मनी से रिलेटेड रेमेडीज को देखेंगे। डे 2 में हम वेल्थ इश्यूज विथ रेमेडीज इसमें देखेंगे। वेल्थ इशू को किस तरह के वेल्थ इश्यूज है उसके लिए क्या रेमेडीज अलग अलग है वो मैडम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगी। कैरियर में क्लैरिटी नहीं है आपको, उसके लिए हम मैडम से समझेंगे और साथ में उसको कैसे करियर में ग्रोथ कर सकते हैं उसको भी हम मैडम हमको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगी। डे 4 में हम अपने बच्चों के लिए किस तरीके से इस रेमेडीज का यूज करके उनकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, कैसे उनके इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। डे 5 इज हेल्थ, जो कि हमारी बहुत ही आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। तो इसको भी हम जो भी
प्रॉब्लम्स है, ट्रबल है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है या बॉडी पेन है या और भी जो बीमारियां हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पे मैडम हमको रेमेडीज शेयर करेंगी। एंड डे 6 में जो है हमको ये बोनस रेमेडी है, जैसे प्रॉपर्टी एंड लीगल रेमेडीज है। इस पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हुए, डिस्प्यूट्स हुए, प्रॉपर्टीज के कोर्ट केसेस हुए, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, ये सारी की सारी चीजें जो है इस पे पूरी इंक्लूड की जाएंगी। ये बहुत अच्छा मैडम ने कोर्स आप लोग के लिए लेकर आई है। आप लोग इसमें आइए, आप लोग का वेलकम है, क्योंकि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है ना, कोई भी एक आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पर लाइफ में हमेशा ये ना, लाइफ भगवान ना करे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, बट आती है, राइट? कुछ इश्यूज आते हैं। तो अगर हम इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि हम सारी चीजों के बारे में जानते हैं, और लाइफ में जब भी वो प्रॉब्लम्स आएगी तो हम इस रेमेडीज की हेल्प लेके उस प्रॉब्लम से बाहर इजिली निकल सकते हैं। तो किरण मैडम प्लीज आप जो है मेडिटेशन अगर आप कराएं। यस मैम, है ना? यस मैम, यस। क्योंकि टाइम बहुत हो गया है पर ओके मैम, मेडिटेशन करेंगे। किसी को पानी पीना है तो पी लीजिए। फिर 5 से 6 मिनट के लिए आप एक ही जगह स्टिक हो जाएंगे। आप अपने मैम, हाथ नीचे कर लीजिए चेयर में। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अच्छे से चेयर पे बैठिए, बैक को स्ट्रेट कर लीजिए अच्छे से अपने बैक को। आप अपने अपने प्लीज कैमरा खोल लीजिए। जितना भी अभी स्ट्रेस है आपके दिमाग में, पूरा स्ट्रेस ये 5 मिनट की मेडिटेशन में आपको खुद पता चलेगा कि आपने कहाँ लेकर गए। अगर आपके फैन भी चालू है तो मैं बोलूंगी थोड़ी देर के लिए आप फैन को भी बंद कर लीजिए। अपने घर के फैन को भी बंद कर दीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए एनर्जी वर्क है, ये मेडिटेशन है, तो आप कैमरा ऑन करेंगे तो आपको काफी अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। बैक स्ट्रेट, आराम से स्ट्रेट होकर बैठ जाइए। दोनों पैर आपके जमीन में लगनी चाहिए, धरती माता को लगनी चाहिए, स्पर्श होने चाहिए। बैक को स्ट्रेट रखिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो दोनों हाथ अपने चेयर पे रख लीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आईज क्लोज, स्माइल ऑन योर फेस। मन शांत, कोई दिमाग में सोच नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इसी मोमेंट को आप फील कीजिए। यहाँ से आप अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आईज पे लेकर आइए। आपके दोनों आईब्रोज के बीच में आपके थर्ड आईज है। आप अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आईज पे लेकर आइए। अब धीरे से वहां से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेकर जाइए। देखिए आपकी सांस कितनी धीमी धीमी चल रही है। मन ही मन जब सांस ले रहे हैं तो सो का चैंट कीजिए, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो हम का चैंट कीजिए। सो हम। सांस लेते हुए इनहेल, सो, एक्सेल, हम। पूरा ध्यान सांसों पे। सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। फिर से सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। अपनी सांसों को पकड़िए, अपने सांसों को रिदम को पकड़िए, सांसों के साथ चलिए। मन ही मन सोहम का चैंट कीजिए। देखिए आपकी सांस कितनी धीमी धीमी चल रही है।
अब यहाँ से अपना पूरा ध्यान वापस थर्ड आइज पे लेकर आइए। यहाँ से आप अपना पूरा ध्यान अपने लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, जहां आपका हार्ट है, वहां लेकर जाइए। हार्ट चक्र पे अपना ध्यान लेकर जाइए। धीरे से अपने हार्ट बीट के आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। आप अपने हार्ट से मिलिए। पूरा ध्यान हार्ट चक्र पे। आपका हार्ट दग 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 हार्ट बीट चल रही है। पूरा ध्यान लेकर जाइए। धीरे से फिर से अपना ध्यान अपने थर्ड आइज पे लेकर आइए। यहाँ से वापस अपना ध्यान अपने सांसों पे लेकर जाइए। सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। मनी मन सोहम का चैंट कीजिए, पर पूरा ध्यान आपकी सांसों पे। सांसें एकदम धीमी 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 चल रही है। सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। धीरे से अपना ध्यान वापस थर्ड आइज पे लेकर आइए। यहाँ से वापस अपना ध्यान लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अपने हार्ट में लेकर जाइए। अपने हार्ट बीट की आवाज को सुनिए। कितने दिन हो गए आप अपने हार्ट बीट की आवाज को सुना ही नहीं है। सुनिए। पूरा ध्यान आपके हार्ट चक्र पे। अब देखिए आपके हार्ट बीट की ये आवाज थोड़ी फास्ट हो गई है पहले से। यहाँ से आप अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आइज पे लेकर आइए। मनी मन आप ये बोलिए, आई एम पावरफुल सोल। आई एम पीसफुल सोल। आई एम हैप्पी सोल। My all thoughts are positive. I am God child. धीरे से दोनों हाथ को रब कर लीजिए। Rub your both the palms together. Generate heat on your palms. अब अपने palms को खोलिए। अपनी आंखें अपने palms पे लगाइए। आपको जो विश मांगना है आप अपनी विश मांगिए। विश लेते हुए आप अपने हाथों को अपने फेस पे लगाइए। थैंक यू गॉड। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू। वेलकम मैम। एक्चुअली बहुत समय बाद अपनी हार्ट बीट सुनी। यस मैम, यही चाहती थी कि अपनी सांसों से कनेक्ट हुई है और अपने हार्ट बीट से कनेक्ट हुई है। सबसे सही आंसर हार्ट बीट दे देते हैं, पर आजकल हम इतनी बिजी होते हैं, इतना बिजी होते हैं कि हम अपने हार्ट बीट को सुनते ही नहीं है। राइट। और वो हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। मैडम फिर क्लास मैं सबको म्यूट कर रही हूँ एक बार। यस मैम। मैंने आप सबको म्यूट किया है, तो आप अगर चाहें तो अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और कुछ क्वेरी हो तो बोल सकते हैं। मैम हेलो अनम्यूट नहीं हो पाए। मैम, इन लोग सबको अपने आप अनम्यूट करना पड़ेगा मैम, मैंने सबको म्यूट ही उसमें डाला हुआ है। हाँ राइट मैम, अब बोल रहे हैं सब। हेलो किरण मैम, आइए। हेलो मैम मैम। जय श्री वो राम। जय श्री राम। नजर वाला जय श्री राम। थैंक यू सो मैम मच। यस 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 मैम वो नजर वाला में क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना 7 टाइम्स फिट यस। करी वाला जी पैटर्न। जी 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 मैम। मैम ओके इसकी थैंक रिकॉर्डिंग मिलेगी? मैं थोड़ा लेट मैम आई आपको हूँ। रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। क्लास के लिए आपको सबको रेमेडी रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 ईयर के लिए, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा और इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और आप मैडम मेरा एक्चुअली आप एक अगर थोड़ा ज्वाइन सा करते हैं ना छोटा तो सा अभी क्वेश्चन नहीं, था। हमेशा मैं के लिए आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा आपकी लाइफ में, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कि हमारे पास ये रेमेडीज होगी जहाँ पे हम उसको तुरंत हेल्प ले सकते हैं बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और किसी उसके। सबसे अच्छी बात ये। मैम आप योगा भी सिखाती हैं क्या? यस मैम। मैम उसका क्या रहेगा मैम? मैम थोड़ा सुरभि मैम बताएं। आपको सब बता देंगे। मैम आगे क्लासेस आएंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। ओके मैम मैम। एक कंसीव के लिए बता दीजिए, बेबी कंसीव के लिए रेमेडी बता दीजिए। किसके लिए मैम? बेबी कंसीव के लिए। बेबी कंसीव के लिए। यस। ओके। कौन बोल रहा है? सुनीता वर्मा मैम। मैम। राइट, आप ही पूछ रहे हैं ना मैम? यस यस मैम। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है मैम और किसको प्रॉब्लम है, पहले आप ये बताइए। बेटी है मेरी। आपकी बेटी है? यस। ओके। हम भी खाएंगे। अच्छा, देखिए आप एक मैम आप अनम्यूट कीजिए सुनीता मैम। यस मैम। देखिए आप एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। यस मैम। ये शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को करना है। हेलो मैम। है ना, और उसके बाद आपको क्या करना है, जहां कच्ची मिट्टी होगी ना आपकी सोसाइटी के गार्डन में या कोई ऐसी जगह पे, आपको वो कच्ची मिट्टी को खोदना है और ये चांदी का कॉइन उसमें डालना है। और उस चांदी के कॉइन के बाद उसको उस जो मिट्टी है ना उसका ऐसा ऐसे आप बनाना, जैसे हम बचपन में घर कैसे बनाते थे मिट्टी से। जो घर बनाना है, मिट्टी से घर जैसा बनाना है। हाँ, कच्ची मिट्टी होती है ना मैम, उसको खोदना है पहले और उसमें चांदी का सिक्का डालना है फ्राइडे वाले दिन। और उसको अच्छे से ऐसे जैसे घर बनाते हैं, एक माँ का जैसे पेट बाहर कैसे आता है, समझा आपने, वैसे करना है। ठीक है, और ये फ्राइडे वाले दिन करना है। और जब आप कर रहे हैं तो आप ये इंटेंशन डालिए कि मेरी भी बेटी कंसीव कर ली है। ठीक है, और आपको उस जगह की थोड़ी सेवा करनी है, आपको हर रोज वहां जाकर थोड़ा पानी डालकर आना है। ठीक है। ठीक है, तो करेंगे या बेटी करेगी? अब बेटी करेगी तो मैम बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ
एक काले धागे की बात बनानी है। जिस दिन आपने ये काम किया है ना, ये काम आपने फ्राइडे को किया मैम, ठीक है? फिर इसके बाद आप जब घर जाएंगे, आपकी बेटी उसकी काले धागे की बात बनानी है। यह काला धागा आता है ना मैम, हाँ वो लेना है, और सरसों का मतलब एक दिए में सरसों का ऑयल लगाना है और उसका दिया लगाना है। कोशिश करना मैम वो पूरी बात जल जाए। घर में जलाना है दिया मंदिर में? नहीं नहीं मैम, घर में जलाना है, ठीक है? जैसे फ्राइडे सैटरडे को करना है? नहीं, फ्राइडे को आपने एक मिट्टी वाला काम किया, चांदी का सिक्का डालकर आए, ठीक है? और उसका ऐसा पेट पूरा बनाकर आए जैसे हम घर बनाते थे, ठीक है। राइट? और उधर हर रोज जाकर बैठकर इंटेंशन डालना है। आपकी बेटी को बोलो जो इंटेंशन डालना है वो डाले, है ना? और जिस दिन ये किया उसी दिन घर आकर आपको पहले दिया लगाना है, ठीक है। और दिया लगेगा काली बात का, काले धागे का, ठीक है? सरसों सरसों के का तेल ऑयल और उसमें दिया लगाना है, और दिए आप कोशिश करना वो बात पूरी जल जाए, ठीक है? और रोज जब आपकी बेटी उधर जाएगी उस जगह पे, आप 5 मिनट 10 मिनट वहां जाकर प्रेयर कर आती है, घर पे आने के बाद वो दिया लगाए। ये कितने टाइम तक करना जब तक कंसीव नहीं हो? यस मैम, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैम एक बार रिकंसिलेशन के लिए बता दीजिए ना। कौन सा अगर मैम? यही सेम? नहीं, रिकंसिलेशन अगर ब्रेकअप हो गया है और वापस अगर सही है ऐसा कुछ। मैडम आप सब लोग क्लास में आइए, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। एक बता दीजिए मैम प्लीज, मैं जब से बैठी थी। मैडम बताइए। ओके ओके मैम, क्वेश्चन वापस पूछिए। ब्रेकअप हो चुका है तो रिकंसिलेशन के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं जिससे अच्छा, तो सब चीजें वैसे अच्छे हो जाए और वो वापस आ जाए। ओके ओके सबसे पहले आप अपनी नजर उतारना चालू कीजिए, आपके मन में जो ब्लॉकेज है उसको निकालिए, ठीक है? नजर का मैंने बताया था, आपने शायद लिखा होगा पहले, फिटकरी और ये सब से, जी ठीक है? आप 3 सैटरडे कर पहले अपने मन से सारा ब्लॉकेज निकालिए, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको निकालिए, ठीक जी है? उसके बाद अगर आपके पास फोटो है तो आप उस फोटो को आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, ओके ठीक है? और डेली अफर्मेशन दीजिए। आपको जो आपके मन में अफर्मेशन है, पॉजिटिव अफर्मेशन, हाँ मैम मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा रेमेडी कोई भी नेगेटिविटी में नहीं लेकर जाएगा। पॉजिटिविटी अफर्मेशन डालना, जो अफर्मेशन आपको डालना है, 1 हफ्ते का डालोगे 1 हफ्ते में आपका काम होगा मैम। 2 हफ्ते का डालोगे आपको 2 हफ्ते में कॉल आएगा मैम, ठीक है? आप उनका फोटो लगाइए, अफर्मेशंस बोलिए सुबह शाम, वहां बैठिए 5 मिनट, मन में शंका मत लाना होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, ये बोलकर आप ये रेमेडी आप कीजिए। घर पे जैसे फोटो तो नहीं लगा सकते तो उसका कुछ अल्टरनेटिव है ऑप्शन? देखिए, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में लगा सकते हो थोड़ी देर के लिए, हाँ ठीक है? और वो मोबाइल आप वेस्ट डायरेक्शन में जाकर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक सुबह है शाम, फिर आप मोबाइल ऑफ कर लीजिए। ठीक प्लीज ये रेमेडी मॉर्निंग में करनी है? मॉर्निंग में करनी है? कौन सी मैम? कंसीव वाली रेमेडी मॉर्निंग में करनी है? जो आपने अपनी बेटी के लिए पूछा था? यस यस। नहीं मैम, इवनिंग में करनी है वो। ये सिक्का भी इवनिंग में दबाना है? यस यस मैम, बच्चा पेट में अंधेरे में रहता है ना मैम, माँ के, तो अंधेरा रात होनी चाहिए ना 7 बजे के बाद। Thank you so much, Kiran ma'am. Thank you वेलकम so, मैम, so, so वेलकम much. It was a वेलकम मैम। wonderful session. More than expected आपने रेमेडीज दी, इतनी देर से आपने रेमेडीज दी, निस्वार्थ आपने रेमेडीज दी। द ट्रेजर इज एंडलेस। अगर आप में से कोई भी आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आई थिंक यू सीन द डेडिकेशन कि बिना ये सोचे, बिना ये एक्सपेक्टेशन किए कि कोई एनर्जी एक्सचेंज होगा, कुछ उनको मिलेगा, सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए और अपने लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स कलेक्ट करने के लिए मैम ने हमें इतना अच्छा सेशन दिया। थैंक यू सो 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 मच किरण मैम। वेलकम ऐसा मैम। सभी लोग करें तो पता नहीं कितने लाइफ में कितने चेंजेस आ जाएंगे। आप लोग आए, आप सभी लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम दिया। सारिका जी जिन्होंने जो खुद एक इतनी अच्छी टीचर हैं
और सारिका जी जो खुद यंत्रा का इतना अच्छा कोर्स भी पढ़ाती हैं और बहुत जल्दी हमारे लिए लेके भी आने वाली हैं। थैंक यू सो मच सारिका मैम। चलिए अब इस सेशन को एंड करेंगे, बट थैंक्स अ लॉट मैम किरण मैम। अगर मैम आप एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, मनी के लिए खाली बताइए ना मैम। ये मनी मैम प्रॉफिट बहुत सारी रेमेडीज हैं, अगर आप क्लास में आएंगी तो आपको इतनी नहीं, इसकी ट्रिपल, इसकी 4 टाइम्स रेमेडीज मिलेंगी। बट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. मैम रेमेडी नहीं चाहिए थी, बस एक क्वेश्चन था। जैसे आपने जो चांदी